एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में ताकामी ने परफेक्शन की डेफिनेशन है। एकेडमिक्स में टॉप, स्पोर्ट्स में अनबीटेबल और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी बन चुकी है। और ये सब उसने तब अचीव किया जब वो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन है। हर कोई उसे एडमायर करता है, टीचर्स भी उसे रिस्पेक्ट करते हैं और वो प्रैक्टिकली अनटचेबल है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ताकामी ने स्टूडेंट्स के बीच एक गॉडेस जैसी है और शिरोटा उसका पूरा उल्टा है। शिरोटा बस बिलो एवरेज है, उसके ग्रेड्स एकदम मैस हैं, उसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल है और वो अपने ही स्कूल लाइफ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा फील करता है। फिर भी इतनी बड़ी दूरी के बावजूद कोशा चुपचाप ताकामीने को एडमायर करता रहता है। बचपन से दोनों एक ही स्कूल्स में साथ गए हैं और हर टाइम ताकामी ने उससे कई कदम आगे रही है। नेचुरली उसे शिरोटा को नोटिस करने का कभी कोई रीजन नहीं मिला। कम से कम शिरोटा तो यही सोचता है। जैसे ही शिरोटा अपने यूजुअल लंच स्पॉट की तरफ ड्रैग होता है, अपने खुद के सैड थॉट्स में डूबा हुआ, उसे नोटिस नहीं होता कि ताकामीने की नजर उस पर कुछ देर टिकी रहती है, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आने वाला वक्त उनकी रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये सब स्टार्ट होगा लंच से। शिरोटा का यूजुअल हाइड आउट है एक फॉरगॉटन सा स्पोर्ट्स सप्लाई रूम, जहाँ कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लंच खाते हुए वो अपना फोन चेक करता है आज का एजेंडा देखने के लिए और तुरंत रिग्रेट करता है। आज मैथ ग्रेड्स मिलने वाले हैं और उसे पूरा यकीन है कि डिजास्टर आने वाला है। पर तभी डोर अचानक से क्रीक करता है। शिरोता टेंस हो जाता है, रियलाइजिंग कि वहाँ कोई और भी है। वो जल्दी से बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है और कॉशियसली झांकता है और फिर उसकी सांस अटक जाती है जब वो देखता है ताकामीने को। अभी वो सोच भी नहीं पाता कि ऐसी कोई टॉप क्लास लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी ताकामीने कैजुअली अपने कपड़े उतारने लगती है। शिरोता झट से मुड़कर सप्लाईज के अगेंस्ट खुद को चिपका लेता है। उसकी माइंड एकदम रेस करने लगती है। खुद को रोकने की कोशिश करता है कि पीप ना करे, बट जब उसे कपड़ों के सॉफ्टली गिरने की आवाज आती है तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है। अपने बेटर जजमेंट के खिलाफ उसकी आईज उसे बिट्रे कर देती हैं और वो एक छोटी सी ग्लांस ले लेता है। लंच ब्रेक खत्म होते ही स्टूडेंट्स वापस क्लास में शफल करते हैं। शिरोता अपने सीट पर बैठता है, अभी भी पूरा शॉक में। टीचर ग्रेडेड एग्जाम्स वापस देना शुरू करते हैं और शिरोता खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है सबसे खराब के लिए। पर जब उसे अपना पेपर मिलता है तो वो अच्छी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने वास्तव में परीक्षा पास कर लिया था। लेकिन असली शॉक तब आता है जब ताकामीने को अपना पेपर मिलता है और वो 100% नहीं पाती। पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है। विस्पर्स पूरे रूम में फैल जाते हैं। क्वीन ऑफ परफेक्शन ने सिर्फ 98 स्कोर किया। शिरोटा उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है, वंडरिंग क्या हुआ होगा। लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले कुछ और अजीब होता है। हवा में एक अजीब सा शिफ्ट आता है। फिर वो देखता है एक स्ट्रेंज बटरफ्लाई जो किसी रैंडम जगह पर उड़ती है जहाँ एक डोर अपीयर होता है, स्पेस में फ्लोटिंग। स्ट्रेंज लाइंस मूव करने लगती हैं जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। एक इंस्टेंट में शिरोटा वापस उस मोमेंट में पहुंच जाता है जहाँ वो अपना टेस्ट स्कोर रिसीव करने वाला था। शिरोटा अपने टेस्ट पेपर लेने के लिए चलता है, खुद को समझाते हुए कि जो अभी अभी देखा वो बस कोई अजीब ड्रीम था। वैसे भी फर्स्ट ट्राई में पास होना उसके लिए अनरियलिस्टिक था। सो मे बी ये सब स्ट्रेस, एग्जॉस्शन या कोई वियर्ड सा डेजावू था। पर जैसे ही उसकी आईज पेपर पर जाती हैं, उसका स्टमक ट्विस्ट कर जाता है। स्कोर वही है जो उसने अपनी विजन में देखा था। जब टीचर ताकामीने को बुलाते हैं, शिरोटा ऊपर देखता है, रिमेंबरिंग कि उसने उसे 98 स्कोर करते देखा था। लेकिन इस बार कोई रिएक्शन नहीं आता, न विस्पर्स न डिसबिलीफ, क्योंकि इस टाइम ताकामीने ने परफेक्ट 100 स्कोर किया था। क्लास के एंड में शिरोटा रियलाइज करता है कि आज जो भी वियर्ड चीजें हुई वो सब ताकामीने के आसपास घूमती हैं। तो वो डिसाइड करता है कि उसे ताकामीने से सीधे जाकर बात करनी चाहिए स्टूडेंट काउंसिल रूम में। रूम में एंटर करते हुए वो नर्वसली कहता है कि उसने उसे 98 स्कोर करते हुए देखा था। जैसे ही वो ये बोलता है, पूरे रूम का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। ताकामीने की पोस्चर तो कंपोज रहती है, लेकिन उसकी आईज में एक कोल्डनेस आ जाती है। उसका प्रेजेंस जो पहले फ्रेंडली था अब एकदम सफोकेटिंग फील कराता है। शिरोता का बैग दीवार से टकराता है बिना उसे खुद रियलाइज किए और ताकामीने बहुत करीब आ जाती है। ताकामीने सोचने लगती है कि उसने कब अपना गार्ड डाउन किया और उसे याद आता है कि शिरोटा ने शायद स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में उसकी प्लान देख ली थी। अब ताकामीने उसे दीवार के खिलाफ प्रेस कर देती है, जबकि शिरोता बेकार में एक्सक्यूजेस सोचने की कोशिश करता है। फिर अचानक ताकामीने मुस्कुराती है और बोलती है कि अब कुछ भी किया नहीं जा सकता और अब उन्हें मिलकर एक डील करनी पड़ेगी ताकि उसका सीक्रेट सेफ रहे। शिरोटा का दिमाग पूरी तरह से वरी से भरा हुआ था। उसे लग रहा था ताकामीने कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी उसे एक्सपेल करवाने का। तो जब ताकामीने ने उसे एक कप ऑफ वाटर दिया, शिरोटा इतनी बुरी तरह नर्वस था कि वो कप उसके हाथ से छूट गया। लकी रहा कि ताकामीने खुद को भीगने से बचा लेती है। शिरोता जल्दी जल्दी फ्लोर से पानी साफ करने लग जाता है और तभी जब ताकामीने को सही टाइम लगता है वो अपना एबिलिटी दिखाती है। ताकामीने धीरे धीरे अनड्रेस करने लगती है और अचानक शिरोटा को फिर से उस डार्क स्पेस में खींच लिया जाता है जहाँ वो सेम बटरफ्लाई दिखती है। एक अजीब सा डोर फिर से अपीयर होता है और जैसे ही बटरफ्लाई अंदर जाती है, सामने क्लॉक्स का एक पूरा रूम दिखता है जो अचानक रिवाइंड करना शुरू कर देते हैं। फिर रियलिटी वापस स्नैप होती है और ताकामीने पूरी तरह से भीग जाती है। शिरोटा वहीं फ्रीज हो जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि अभी हुआ क्या है। शिरोटा के पास बैडली टाइम था सब कुछ समझने का। तभी ताकामीने अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर देती है, वही यूजुअल कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ। वो रिवील करती है अपने एबिलिटी का नाम, इटर्नल वीकार्ड रोड। बिना किसी हेजिटेशन के वो बताती है कि जब भी वो अपना प्लॉट रिमूव करती है वो टाइम रिवाइंड कर सकती है। अभी कुछ देर पहले उसने जानबूझ के अपना प्लॉट उतारा था ताकि वो वाटर से भीग सके और अपना पावर शो कर सके, बिल्कुल शिरोता के सामने। उसका टोन पूरी तरह स्टेडी रहता है जैसे कि ये सब बहुत नॉर्मल हो। ताकामीने एक्सप्लेन करती है कि जब भी वो अपना प्लॉट हटाती है वो चीज रियलिटी से
रेस हो जाती है और जो भी उस समय प्लॉट को देख लेता है बस वही इस रिवाइंडेड रियलिटी को याद रख सकता है। इसलिए शिरोटा सब कुछ याद कर पा रहा है क्योंकि उसने स्टोरेज रूम में उसका प्लॉट देखा था। बस इसी वजह से शिरोटा अब एक एक्सेप्शन बन चुका है। शिरोटा का दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था, उसकी फोकस बार बार स्लिप कर रही थी। इतनी अब्सर्ड बातों के साथ साथ सिचुएशन की ऑकवर्डनेस भी एक्सट्रीम लेवल पर थी, लेकिन ताकामी ने ऐसे कैजुअली बोलती रही जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। फिर वो अपनी पहली बार की कहानी सुनाती है जब उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हुई थी। 5वीं ग्रेड का स्पोर्ट्स फेस्टिवल था जहां उससे एक्सपेक्टेड था कि वो पहली आएगी, लेकिन इवेंट से पहले जो उसने बेंटो खाया था वो खराब हो चुका था और स्टमक में अनबेरेबल पेन होने लगी थी। उसने ट्राई किया रेस में दौड़ने का, लेकिन बॉडी कंट्रोल से बाहर थी। पहली बार उसने फर्स्ट प्लेस मिस किया। फिर जब और ज्यादा एम्बेरेसिंग मोमेंट आया उसके कंट्रोल से बाहर, उसने खुद को गीला कर लिया क्राउड के सामने। उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने भीगे हुए प्लॉट को उतार दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया पूरी दुनिया बदल गई। टाइम रिवाइंड हो गया और अगले ही सेकंड वो फिर से फर्स्ट प्लेस जीत चुकी थी। उस दिन ताकामिने को समझ आया कि उसका ये एबिलिटी उसे कभी हारने नहीं देगा। अब शिरोटा को भी पता चल चुका है और ताकामिने को भी पता है कि शिरोटा वो सब याद कर सकता है जो बाकी लोग भूल जाते हैं। ताकामिने कैजुअल टोन में कंप्लेन करती है कि उसे हर समय स्पेयर प्लॉट्स कैरी करने पड़ते हैं जो कि काफी हैसल है, लेकिन अब उसके पास सोल्यूशन है। शिरोटा को वो अपना क्लोजेट बनाना चाहती है। शिरोटा पूरा फ्रीज हो जाता है। उसे लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती किसी सर्वेंट की तरह बना दिया जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, रन ब्रो रन। वो धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ताकामिने उससे भी तेज मूव करती है। वो उसे बोलती है कि अगर वो उसका क्लोजेट बनता है तो वो एक स्पेशल पर्सन बन जाएगा, नो मोर बैकग्राउंड कैरेक्टर वाइब्स। लेकिन शिरोटा फिर भी रिफ्यूज कर देता है और डोर की तरफ बढ़ता है। शिरोटा बैडली एक कदम डोर की तरफ बढ़ता है, तभी ताकामिने उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। एक सेकंड के लिए सब कुछ स्टिल हो जाता है। शिरोटा का दिमाग टोटल ब्लैंक है, लेकिन तभी अचानक ताकामिने एक जोरदार स्क्रीम कर देती है। आवाज इतनी लाउड थी कि पूरी हॉलवे में गूंज जाती है। कुछ ही सेकंड्स में डोर खुलता है और एक ह्यूज क्राउड अंदर घुस आता है। स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाते हैं। कुछ लोग शिरोटा को पकड़ लेते हैं और उसे ताकामिने से दूर खींच लेते हैं। लड़कियां तुरंत अपने फोन्स निकाल लेती हैं और पुलिस को कॉल कर देती हैं। रियलाइजेशन 1 टन ब्रिक्स की तरह शिरोटा पर गिरती है। उसे फंसाया जा रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे कुछ भी समझने का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑफिशियल्स भी आ चुके थे और उसे बाहर ले जाने वाले थे। जस्ट तभी ताकामिने फाइनली बोलती है। उसका वॉइस सॉफ्ट और थोड़ा टीजिंग था। वो पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि ये सब कभी हुआ ही ना होता? शिरोता अपनी सारी ईगो निगलते हुए उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना पावर यूज करे। ताकामिने मुस्कुराती है एक पूरी तरह से विक्टोरियस स्माइल के साथ। अब उसने शिरोटा को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगर उसे बचना है तो उसे हाँ बोलनी पड़ेगी। उसे ताकामिने का क्लोसेट बनना पड़ेगा। काफी हेजिटेशन के बाद शिरोता धीरे से हाँ कर देता है। एक बार फिर चारों तरफ फ्लोटिंग क्लॉक्स और शिमरिंग लाइट वाला एक अजीब सा सरियल स्पेस बन जाता है जो रिवाइंड का सिग्नल देता है। ताकामिने अब पुरानी इवेंट से फ्री होकर अपनी जीत का पूरा एडवांटेज उठाती है। वो उसे उसके नए रोल के बारे में बताती है। उसकी डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करते हुए वो टीज करती है जैसे उसे सर्विट्यूड में ट्रैप करना बस एक मजाक हो। उसका पहला टास्क सिंपल नहीं है। ताकामिने उसे ऑर्डर देती है उसे नया प्लॉट पहनाना है, क्योंकि जो प्लॉट उसने हटाया था वो तो एग्जिस्टेंस से इरेज हो चुका है, तो अब उसे रिप्लेसमेंट चाहिए। ताकामिने प्लेफुली उसे ब्लेम करती है इस इनकन्वीनियंस के लिए, रिमाइंड कराते हुए कि उसने वो प्लॉट सिर्फ उसके लिए रिमूव किया था। जब शिरोटा हेजिटेट करता है ताकामिने तुरंत उसे उसकी पोजीशन याद दिला देती है। मजबूरी में शिरोटा उसके बैग में हाथ डालता है और एक पिंक फ्रीली प्लॉट निकालता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जैसे जैसे वो ताकामिने के पास जाता है उसे पूरी रियलिटी समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है और मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ताकामिने जो उसे ध्यान से देख रही होती है एक चीज नोटिस करती है। सुबह जब शिरोटा ने उसके प्लॉट को ओपनली देखा था अब वो अपनी आईज पूरी तरह से बंद रख रहा है। स्टूडेंट काउंसिल रूम में एंटर करने के बाद से जब ताकामिने ने खुद जानबूझकर एक्सपोज किया था तब भी शिरोटा ने नजरें फेर ली थी। ताकामिने को तो लगा था कि बाकी बॉयज की तरह शिरोटा भी हर डिटेल को ध्यान से देखेगा, पर उल्टा उसने उसकी मॉडेस्टी रिस्पेक्ट की, जबकि ताकामिने ने खुद उसे कोई रीजन नहीं दिया था। ताकामिने कैजुअली मेंशन करती है कि वो जेंटलमैन है, जैसे कि उस टाइम पे भी था। इशारा करती है कि शायद वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि शिरोटा ज्यादा सोचे ताकामिने उसे नया ऑर्डर देती है। अब उसे आईज बंद करके प्लॉट पहनाना है। शिरोता खुद को फिर से उस दिन में फंसा महसूस करता है जब उसने ताकामिने का क्लोजेट बनने के लिए हाँ कहा था। ये मेमोरी उसके सपनों तक में हॉन्ट करती रहती है। जब वो रात को कोल्ड स्वेट में जागता है तो उसे थोड़ी देर के लिए रिलीफ लगता है कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन ये इल्यूजन तुरंत टूट जाता है जब उसका फोन बज करता है। ताकामिने का मैसेज आता है, एक छोटा सा रिमाइंडर उसके ड्यूटीज का, बिल्कुल कैजुअल तरीके से, और साथ में एक फोटो भी। स्कूल पहुंचते समय शिरोता ताकामिने को एडमायरर्स के बीच सराउंडेड देखता है। दूर से देखते हुए वो कल की ताकामिने और आज जो वो देख रहा है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद वो वर्जन जिसने उसके सामने बिना शर्म के खुद को एक्सपोज किया था, उसे सर्विट्यूड में फंसा दिया था, ही असली ताकामिने है, और आज जो सबके सामने स्वीट बन रही है वो बस एक परफेक्ट एक्ट है। सोच में खोया शिरोता अचानक नोटिस करता है कि ताकामिने उसके पास आ गई है। वैसे ग्रीट करती है जैसे वो उसके बेस्ट फ्रेंड हो। स्टूडेंट्स के बीच विस्पर्स शुरू हो जाते हैं कि ताकामिने जैसा पॉपुलर कोई शिरोता जैसे नॉर्मल से लड़के में इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। ताकामिने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए उसके कान में धीरे से विस्पर करती है उसे होम रूम शुरू होने से पहले स्टूडेंट काउंसिल रूम में रिपोर्ट करना है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए शिरोता क्वाइटली स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में स्टेप
स्टेप करता है। ताकामी ने उसकी ऑकवर्डनेस से काफी अम्यूज्ड लगती है और उसे रियश्योर करती है कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। फिर वो उसे एक छोटा सा बैग देती है। शिरोता जब हेजिटेंट होकर बैग के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ कुछ सॉफ्ट चीज से टच करता है और वो फिर से ताकामिने का प्लॉट निकाल लेता है। उसी कैजुअल टोन में ताकामिने उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि ये बैग हमेशा अपने पास कैरी करना पड़ेगा। जब भी ताकामिने अपनी एबिलिटी यूज करेगी उसे तुरंत नया प्लॉट पहनाना होगा ताकि कोई टाइम वेस्ट न हो अगले रिवाइंड के लिए। ताकामिने स्कर्ट उठाने लगती है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन शिरोता जल्दी से रोकता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। ताकामिने उसकी रेजिस्टेंस को एक हल्की सी थ्रेट में बदल देती है, रिमाइंड कराते हुए कि उसने शिरोता को एक बड़ी मुश्किल से बचाया था और चाहे तो उसे फिर से उसी मुश्किल में फंसा सकती है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से शिरोता मजबूरी में हाँ कर देता है। तभी सरप्राइजिंग तरीके से ताकामिने एकदम से सच बोलती है कि उसके लिए भी अपना प्लॉट दिखाना एम्बैरेसिंग है, लेकिन चूंकि बस शिरोता देख रहा है इसलिए वो इस एम्बैरेसमेंट को सहन कर सकती है। एक सेकंड के लिए शिरोता को उसके अंदर कुछ वार्मथ फील होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ताकामिने पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब शिरोता अपनी सस्पिशन वॉइस आउट करता है, ताकामिने ओपनली हंस पड़ती है और एडमिट करती है कि हाँ वो मैनिपुलेट कर रही है, ये उसका तरीका है। कॉन्वर्सेशन खत्म होते देख शिरोता क्वाइटली बाहर निकल जाता है। बाद में लिटरेचर क्लास के दौरान शिरोता का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा होता। उसका माइंड फिर से ताकामिने और उसकी वेट पावर के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे ताकामिने की एबिलिटी और उसकी यूसेज को प्रॉपर्ली ट्रैक करेगा। तभी टीचर ताकामिने को एक पोएम का वर्स रिसाइट करने के लिए बुलाता है। ताकामिने अपने सीट से एकदम ग्रेसफुल तरीके से उठती है और शुरू करती है। उसकी वॉइस स्मूथ होती है, हर वर्ड साफ और कंट्रोल्ड होता है, जैसे कोई प्रो स्टेज परफॉर्मर। पूरी क्लास उसकी स्पीच में खो जाती है। जब वो फिनिश करती है तो पूरे रूम में एडमिरेशन सुनाई देते हैं और टीचर भी अप्रूवल में सिर हिलाता है। शिरोता ये देखकर रिलीव्ड फील करता है कि इस परफॉर्मेंस में उसे इंटरफियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। लेकिन तभी एक हल्की सी विंड क्लासरूम में आती है और सब कुछ अचानक से थोड़ा सा ऑड महसूस होने लगता है, जैसे स्टॉर्म से पहले वाली शांति। फीलिंग को एनहांस करने के लिए ताकामिने सडनली अनाउंस करती है कि वो अपनी एबिलिटी यूज करेगी, जो शिरोता को कंफ्यूज कर देती है क्योंकि परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी परफेक्ट थी। नेक्स्ट मोमेंट एक ब्राइट फ्लैश और एक चमकती सी बटरफ्लाई की इमेज दिखाई देती है जो एक ग्लिमरिंग डोरवे से गुजरती है और फिर टाइम रिवाइंड हो जाता है। वो लोग फिर से उसी क्लासरूम में होते हैं जहां ताकामिने को पोएम परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। इस बार ताकामिने थोड़ी देर के लिए रुकती है, जैसे गला साफ करने की नीड हो। वो वेट करती है जब तक हवा फिर से कमरे में सॉफ्टली नहीं आती और फिर से पोएम रिसाइट करना शुरू करती है। इस बार उसका टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि हवा के साथ उसकी आवाज बहती हुई लगती है। ऐसा फील होता है जैसे पूरा क्लासरूम किसी और टाइम में पहुंच गया हो। अब वो वर्ड सिर्फ एक नॉर्मल रिसाइटेशन नहीं लगते, बल्कि एक लिविंग मेमोरी बन जाते हैं जिसे हर कोई फिर से जी रहा हो। सारे स्टूडेंट्स पूरा फोकस करके सुन रहे होते हैं, जैसे पोएम को खुद ताकामिने ने लिखा हो। जब उसके आखिरी वर्ड्स निकलते हैं तो पूरे रूम में एक पल के लिए गहरा साइलेंस छा जाता है और फिर सब जोरदार तालियों से उसे चीयर करते हैं। ताकामिने क्वाइटली अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है और शिरोता की तरफ एक जीत भरी नजर फेंकती है। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि ये किसी गलती को सुधारने के लिए नहीं था, ये था परफेक्शन को भी बीट करने के लिए। शिरोता प्रेशर फील करने लगता है। तभी ताकामिने एक क्रम्पल्ड पेपर का टुकड़ा उसके सिर पर फेंकती है ताकि उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला सके। शिरोता थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर आसपास देखता है कि अब क्या करे। क्लास के बीच कुछ करना इम्पॉसिबल लग रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि ब्रेक में काम करेगा। ताकामिने जो बस कुछ फीट पीछे बैठी होती है अपने चेयर पर ऐसे एडजस्ट करती है कि उसकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर सरक जाए, जैसे वो शिरोता पर साइलेंट प्रेशर डाल रही हो। शिरोता उसे हॉरर में देखता है, समझते हुए कि ताकामिने जानबूझकर उसे जल्दी काम पूरा करने के लिए फोर्स कर रही है। ताकामिने उसे और फंसा देती है। वो बोलती है कि शिरोता ने अपना इरेजर गिरा दिया है, जबकि उसका इरेजर सही सलामत उसके पेंसिल केस में होता है। शिरोता को याद आता है कि कैसे पहले भी ताकामिने ने उसे मैनिपुलेट करके फंसा दिया था। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो चुपचाप अपने डेस्क के साइड कंपार्टमेंट से वो छोटा बैग निकालता है जो ताकामिने ने उसे दिया था। फुल टेंशन में वो ताकामिने के डेस्क की तरफ बढ़ता है, फेक करता है कि वो इरेजर उठा रहा है जो कि कन्वीनियंटली उसकी चेयर के ठीक सामने रखा हुआ है। काम खत्म करते ही वो जल्दी से वापस अपनी सीट पर लौट आता है, अपना तेज हार्ट बीट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शिरोता पूरी क्लास को स्कैन करता है, एक्सपेक्टिंग कि किसी ने कुछ नोटिस कर लिया होगा, लेकिन सब अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं। एक डीप साई लेते हुए वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है, अंदर ही अंदर खुश होता है कि काम बिना पकड़े पूरा हो गया। क्लास के एंड में टीचर अनाउंस करते हैं कि वो कुछ होमवर्क रिटर्न करेंगे। शिरोता थोड़ा और राहत की सांस लेता है। तभी उसे दिखता है कि ताकामिने थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। नीचे देखता है तो समझ जाता है कि उसने प्लॉट सही से सेट नहीं किया था। वो सोचता है क्या ताकामिने खुद अवेयर है, लेकिन उसकी आंखों में जो टीजिंग शाइन है उससे साफ हो जाता है कि वो सब जानती है और चाहती है कि शिरोता खुद समझकर एक्शन ले। अब शिरोता के दिमाग में दो ऑप्शंस घूम रहे होते हैं, अगर कुछ नहीं किया तो प्लॉट गिर सकता है और पूरी क्लास के सामने ताकामिने की इमेज खराब हो सकती है। दूसरी तरफ अगर वो कुछ करता है और पकड़ा गया, ताकामिने उसे इजीली फंसा सकती है। जैसे ही शिरोता डिसाइड करता है कि वो कुछ नहीं करेगा, ताकामिने का नाम बुला लिया जाता है, लेकिन बिफोर ताकामिने उठे शिरोता खुद जल्दी से उठ जाता है और एक्सक्यूज देता है कि उसने नाम मिसहर्ड कर लिया। टीचर थोड़ा कंफ्यूज लेकिन चिल होते हैं और उसे बोलते हैं कि ताकामिने का होमवर्क उसके डेस्क तक पहुंचा दे। शिरोता होमवर्क उसके डेस्क पर रखता है, शर्मिंदगी के साथ खुद पर गुस्सा होते हुए कि वो फिर से ताकामिने के गेम में फंस गया। ताकामिने कामली बैठी रहती है
है, एक छोटा सा कॉन्फिडेंट स्माइल देते हुए, जैसे सब उसकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ हो। जैसे ही शिरोता जाने की कोशिश करता है, ताकामी ने अचानक अपने दोनों पैर उसके एंकल के चारों तरफ फंसाकर उसे रोक लेती है। बिना आवाज उठाए वो शांति से इंस्ट्रक्ट करती है कि इस बार काम सही ढंग से पूरा करो। शिरोता पूरे फ्रीज हो जाता है, चुपके से आसपास देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। फाइनली वो अपनी लेग से धीरे से प्लॉट सही से एडजस्ट करता है, लेकिन तभी कोई दूर से उसका नाम चिल्लाकर बुलाता है। इस सडन आवाज से ताकामीने के मुंह से एक हल्की सी साउंड निकल जाती है। शिरोता क्विकली उसकी तरफ देखता है, थोड़ा वरीड कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया, लेकिन ताकामीने तुरंत नजरें चुरा लेती है। उसके चीक्स हल्के गुलाबी हो जाते हैं और यूजुअल कूल एटीट्यूड थोड़ा सा टूट जाता है। लेटर जब दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं, ताकामी ने उसे उसकी फर्स्ट डे की सक्सेस पर कांग्रेट्स करती है कि उसने बिना पकड़े सब कुछ कंप्लीट किया। शिरोता अभी भी पूरा टेंस ऑनेस्टली एडमिट करता है कि वो तो लगभग बेहोश होने वाला था स्ट्रेस में। सरप्राइजिंगली ताकामी ने सॉफ्टली माफी मांगती है कि उसने फर्स्ट डे पर उसे थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया। शिरोता क्यूरियोसिटी से पूछता है कि अगर उसने होमवर्क वाली सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया होता तो ताकामी ने क्या करती। ताकामी ने एक स्मर्क के साथ एडमिट करती है कि उसने कुछ भी प्लान नहीं किया था। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि शिरोता खुद उसके फेवर में एक्ट करेगा। फिर वो शिरोता से उल्टा सवाल पूछती है कि उसने ऐसा किया क्यों। शिरोता सही वर्ड्स ढूंढता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। ताकामी ने खुद ही जवाब देती है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई और मेरी प्लॉट देखे सिवाय तुम्हारे। उसके इस बोल्ड कमेंट से शिरोता शॉक में चुप हो जाता है। वो डिनाई करने की कोशिश करता है बट कोई सॉलिड जवाब नहीं निकलता। ताकामी ने अम्यूज्ड होकर कहती है कि उसे बुरा नहीं लगेगा अगर शिरोता थोड़ा पॉजिटिव निकले। शिरोता का पूरा फेस लाल हो जाता है। वो जल्दी से टॉपिक बदलने के लिए पूछता है उस वियर्ड साउंड के बारे में जो उसने सुना था। वो तुरंत डिनाई कर देती है कि उसने कोई ऐसी आवाज निकाली थी और थोड़ा सस्पिशियसली जल्दी जवाब देती है। उसी रात ताकामी ने अपने घर वापस आती है और कल के लिए अपना बैग पैक करने लगती है। वो बड़ी केयरफुली सोच समझकर अपनी पैर प्लॉट चुनती है, इस बार सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर भी कि शिरोता को कौन सी ज्यादा पसंद आएगी। अगले दिन ताकामीने को टीचर बोलते हैं कि एक टॉल पाइल ऑफ एक्टिविटी बुकलेट्स दूसरी क्लास में डिलीवर करनी है। वो बिना कोई सवाल पूछे टास्क एक्सेप्ट कर लेती है, एकदम काम और कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन ऑलमोस्ट तुरंत ही कुछ क्लासमेट्स जो बस थोड़ा सा भी उसका अटेंशन गेन करना चाहते हैं ऑफर कर देते हैं कि वो उसकी हेल्प कर देंगे। शिरोता अपनी सीट से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे क्लियरली दिखता है कि कैसे नेचुरली ताकामी ने सबके बीच एडमायर और अडोर की जाती है। जैसे ही वो ताकामीने को जाते हुए देखने वाला होता है, तभी अचानक उसे सुनाई देता है कि ताकामी ने अपने क्लासमेट्स का हेल्प ऑफर डिक्लाइन कर रही है और अपनी प्लॉट उतार रही है। और फिर वही फेमिलियर सेंसेशन टाइम रिवाइंड हो जाता है और इससे पहले कि शिरोता कुछ समझे वो वापस उस मोमेंट में आ जाते हैं जब क्लासमेट्स ने पहली बार हेल्प ऑफर किया था। शिरोता थोड़ा पैनिक हो जाता है और फटाफट खड़ा हो जाता है। ये समझने की कोशिश करता है कि ताकामी ने उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी उसे याद आता है ताकामी के वो फर्म वर्ड्स की एक सर्वेंट और क्लोजेट दोनों के रोल में उसे रेडी रहना है, रिएक्टिव नहीं। अब सब क्लियर हो जाता है। ताकामी ने चाहती थी कि वही आगे बढ़कर ऑफर करे ना कि कोई और। थोड़ा घबराया हुआ लेकिन डिटरमिन्ड शिरोता उसके पास भागता है और कहता है कि वो वर्क बुक्स कैरी कर लेगा। जैसे ही दोनों क्राउड से दूर पहुंचते हैं, ताकामी ने हॉलवे में उसे रोक लेती है। उसका टोन फर्म होता है बट कोल्ड नहीं। वो उसे डांटती है कि हेजिटेशन अलाउड नहीं है, रिमाइंड कराती है कि वो अपनी एबिलिटी का यूज कभी ट्रिवियल चीजों के लिए नहीं करती। हर रिवाइंड का कोई पर्पस होता है और उसका जॉब है रेडी रहना, ना कि सिर्फ रिएक्ट करना। शिरोता अपने आप को फिर याद दिलाता है कि वो क्यों उसके पास रहने के लिए अग्री हुआ था, ताकामीने की सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर दोनों वर्कबुक्स को आधा आधा बांट लेते हैं और डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में ताकामीने के एडमायरर्स का एक पूरा क्राउड इंटरसेप्ट करता है। हर कोई मदद करना या उसे प्रेज करना चाहता है। शिरोता बस क्वाइटली उसके साथ चलता है, थोड़ा ऑव में कि ताकामीने कितनी ग्रेसफुली सबको हैंडल कर रही है। वो सिर्फ हेल्प डिक्लाइन नहीं कर रही बल्कि हर स्टूडेंट को उनके अचीवमेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उनका नाम लेकर और छोटी छोटी थॉटफुल बातें बोल रही है। लेटर जब वो एक क्वाइट एम्प्टी रूम में पहुंचते हैं, ताकामी ने फिर से उसे जेंटली डांटती है, रिमाइंड कराती है कि सिग्नल्स रीड करना सीखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में सीमलेस सपोर्ट कर सके। कॉन्वर्सेशन को अपनी गलती से हटाने के लिए शिरोता उसकी क्राउड हैंडलिंग स्किल्स की तारीफ करता है। ताकामी ने बड़े कूल तरीके से प्रेज एक्सेप्ट करती है और बताती है कि एवी इंडस्ट्री में फ्यूचर बनाना चाहती है तो ये सब स्किल्स नेचुरली डेवलप करनी पड़ती है। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रोल उसके लिए सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि जेन्युइनली लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। शिरोता को तब रियलाइज होता है कि ताकामीने ने हर स्टूडेंट का नाम सही लिया था। क्यूरियस होकर वो पूछता है, क्या तुम सच में सबको पर्सनली जानती हो? ताकामी ने प्राउडली कंफर्म करती है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम और बेसिक प्रोफाइल्स याद कर लिए थे। उसके हिसाब से अगर पूरा स्कूल उसे याद रखता है तो उसे भी रिटर्न में सेम करना चाहिए। जैसे ही वो वापस क्लासरूम की तरफ लौटते हैं, शिरोता कुछ कदम पीछे चलता है। ताकामीने के बालों को हवा में लहराते हुए देखता है और अंदर से एक अलग ही वार्मथ फील करता है। उसे अभी भी ताकामीने की सारी मोटिव्स समझ नहीं आ रही बट धीरे धीरे वो उसकी एफर्ट्स पर बिलीव करने लगा था। ताकामीने कैजुअली बताते हुए स्टेयर्स से नीचे उतरती है कि उसकी बेस्ट ट्रिक स्टूडेंट्स की सिंप्लीफाइड प्रोफाइल्स याद रखना है। फिर बिना किसी हेजिटेशन के वो शिरोता की पूरी प्रोफाइल लाउडली बोल देती है, उसके वीक विल, पुअर एकेडमिक्स और लैक ऑफ फ्रेंड्स तक। शिरोता शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसी सिंप्लीफाइड प्रोफाइल है यार, इसमें तो सब कुछ है। ताकामी ने उसे शार्प लुक देती है जैसे अक्यूजिंग कर रही हो कि उसने उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया। रियलाइजिंग कि उसने थोड़ी ज्यादा बोल दी, शिरोता जल्दी से माफी
मांगता है, लेकिन ताकामीने इसे आसानी से नहीं छोड़ती। वो टीजिंग मोड में आकर उसे परवर्ट बुलाती है और सजेस्ट करती है कि शिरोटा असल में उसके बॉडी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। शिरोटा ऑकवर्डली नजरें चुराता है और सब डिनाई करता है। ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो उसके आगे आगे चलने लगता है, लेकिन तभी ताकामीने उसे हल्का सा किक मारती है जिससे वो स्टम्बल कर जाता है। शिरोटा जैसे ही संभलता है, ताकामीने उसके ठीक सामने खड़ी हो जाती है। उसकी व्यू ब्लॉक करते हुए पूछती है, अगर मैं सच में तुम्हें अपने बॉडी को देखने दूं तो क्या करोगे? शिरोटा जवाब अवॉइड करता है तो ताकामीने और बोल्ड हो जाती है, उसके ऊपर सीधा लीन कर जाती है और फिर से सवाल पूछती है। शिरोटा ऑलमोस्ट सच बोलने वाला होता है बट किसी तरह संभालता है और कहता है कि वो पहले उसे अच्छे से जानना चाहता है। फिर कुछ और। ताकामीने उसकी बात पर हंस देती है, उसे सीरियस दिखने की कोशिश करते देख मजा आता है। फिर टीजिंग करते हुए बोलती है कि शायद शिरोटा इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहा है कि वो उसके साथ डेट करने के लिए रेडी है। शिरोटा उसके पीछे पीछे चलता है, अब भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड और थोड़ा ओवरवेल्म्ड। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, वो फिर से स्टम्बल करता है, इस बार इतनी जोर से कि सीधा बेहोश हो जाता है। जैसे ही शिरोटा को होश आता है, ताकामीने उसके ऊपर झुकी हुई होती है। अब वो लोग इन्फर्मरी में हैं। ताकामीने एक्सप्लेन करती है कि फॉल एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा बुरा था, इसलिए उसे थोड़ा टाइम रिवाइंड करना पड़ा ताकि चोट थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन फिर भी वो लोग नर्स के रूम तक पहुंच ही गए। फिर ताकामीने उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसका सिर अब उसके लैप पर टिक जाता है। ऐसे ही कैजुअल वे में बैठकर ताकामीने उनकी पहले वाली कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करती है। वो कंक्लूड करती है कि शिरोटा ऑब्वियसली उसे बेटर जानने के लिए सीरियस है। शिरोटा अचानक पैनिक में उठ बैठता है, रियलाइज करता है कि क्लास खत्म हो चुकी है और उसकी रिमीडियल सेशंस भी मिस हो गई हैं, स्पेशली जिम वाली जिसमें वो जेन्युइनली इंप्रूव करना चाह रहा था। शिरोटा के जिम इंप्रूवमेंट वाले सीरियसनेस को देखकर ताकामीने खुद ही स्टेप इन कर लेती है। बिना किसी वार्निंग के वो खुद को रिमीडियल क्लास सुपरवाइज करने के लिए वॉलंटियर कर देती है और सबको लिटरली शॉक कर देती है। उसकी प्रेजेंस से पूरा वाइब चेंज हो जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स फुल जज्बे से मेहनत करने लगते हैं ताकामीने को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन शिरोटा का सीन अलग ही चलता है। बेचारा पूरी कोशिश के बाद भी सबसे पीछे रह जाता है। ताकामीने नोटिस करती है और उसे अपने पास बुलाती है। फिर वो उसके बिल्कुल सामने आकर उसकी पोस्चर एडजस्ट करती है और समझाती है कि एफिशिएंटली कैसे रन करना चाहिए। पर शिरोटा की हालत तो टाइट हो जाती है क्योंकि ताकामीने का बॉडी उससे इतना क्लोज होता है कि उसका ध्यान रनिंग पे कम और दूसरी चीजों पे ज्यादा हो जाता है। ताकामीने एकदम से उसे झटका देती है और कहती है गेट योर हेड इन द गेम। फिर भी बेचारा शिरोटा आखिरी में ही आता है और टाइम कट ऑफ भी नहीं कर पाता। बाकियों का तो मजाक उड़ाना चालू हो जाता है। शिरोटा लिटरली क्रश्ड फील करता है। अभी ताकामीने एकदम काल्मली अनाउंस करती है कि रीडो करेंगे जब तक सही नहीं होगा, और बस सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। फिर से वही स्टार्टिंग लाइन, वही रेस। शिरोटा थोड़ा कंफ्यूज ताकामीने की तरफ देखता है, सोचता है कि क्लोजेट ड्यूटीज शुरू करूं या नहीं, लेकिन ताकामीने कहती है पहले दौड़ खत्म कर, बाकी बाद में। रेस शुरू होते ही थोड़ी देर बाद शिरोटा फिर से थकने लगता है, लेग्स लिटरली जलने लगती हैं। वो ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला होता है जब ताकामीने अचानक एक बाइसिकल पे पूरे स्वैग में साइड से आकर क्लास को चीयर करने लगती है। उसके एंथुसियाज्म देखकर शिरोटा का गिल्ट ट्रिप चालू हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ताकामीने उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। तभी वो देखता है कि ताकामीने खड़ी होकर साइकिल चला रही है और उसकी स्कर्ट हवा में उड़ रही है खतरनाक रूप से। शिरोटा को समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पीछे वाले बॉयज को सब दिख जाएगा। बिना सोचे वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर स्प्रिंट मार देता है ताकामीने को कवर करने के लिए। भागते भागते उसे पता भी नहीं चलता और वो फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। क्रॉस करते ही वो लिटरली गिर जाता है, सांसें फूली हुई। ताकामीने उसके पास आती है और कैजुअली रिमाइंड कराती है अब अपना काम कर ले। शिरोटा मुश्किल से उठता है और ताकामीने की प्लॉट पकड़ने में मदद करता है। तभी ताकामीने कैजुअली बताती है कि शिरोटा एक्चुअली फर्स्ट आया है। वो खुद भी डिसबिलीफ में होता है कि उसे पता भी नहीं चला। असल में वो ताकामीने की मॉडेस्टी प्रोटेक्ट करने में इतना फोकस कर गया था कि पूरी क्लास को पीछे छोड़ दिया। शिरोटा एडमिट करता है कि ये जीतना अच्छा फील करा रहा है, इवन दो अभी भी वो ताकामीने के लेवल से बहुत दूर है। ताकामीने जेन्युइनली उसके प्रोग्रेस से खुश नजर आती है और बोलती है चलो घर चलते हैं। शाम को शिरोटा अपने घर पहुंचता है और रियलाइज करता है कि उसके पास ताकामीने का प्लॉट बैग रह गया है। वो सोचता है कि कल वापस कर दूंगा। थोड़ा क्यूरियोसिटी में वो बैग में चोरी छिपे देखने की कोशिश करता है कि ताकामीने किस टाइप के प्लॉट्स रखती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। ताकामीने कॉल पे होती है और कैजुअली पूछती है बैग के बारे में, साथ ही हिंट देती है कि उसके पास वर्कआउट प्लॉट नहीं है, इसलिए वो रनिंग नहीं कर पा रही। शिरोटा को तुरंत सेंस हो जाता है कि वो उसे इनडायरेक्टली बुला रही है। ताकामीने का घर पास ही है तो शिरोटा डिसाइड करता है कि अभी जाकर वापस कर देता हूँ। घर से निकलते ही उसे एक थॉट आता है, क्या ये कोई टेस्ट है कि एक क्लोजेट को कैसे एक्ट करना चाहिए। वो खुद को रिमाइंड करता है कि क्लोजेट का काम सिर्फ स्कूल रिलेटेड होता है, ना कि पर्सनल एरेंड्स करने का। लेकिन फिर उसका फोन वाइब्रेट करता है। ताकामीने ने कुछ इमेजेस भेजी होती हैं। हर एक फोटो थोड़ा सजेस्टिव है और हर इमेज के साथ एक टीजिंग मैसेज होता है कि उसे वो पर्टिकुलर प्लॉट कितना बैडली चाहिए। वो कंप्लेन करती है कि बाकी प्लॉट्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते और इंसिस्ट करती है कि शिरोटा को ऑलरेडी उसके घर निकल जाना चाहिए था। फिर एक और इमेज आती है। इस बार ताकामीने क्लियरली बाहर है। शिरोटा ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि उसके पास सच में प्लॉट नहीं है। उसका दिल धक कर जाता है। वो सोचता है कि अगर कोई रैंडम आदमी उसे देख ले या कुछ गलत हो जाए तो, लेकिन फिर खुद को रोकता है। ताकामीने कोई हेल्पलेस नहीं है, वो खुद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और केपेबल है। लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट करने की अर्ज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि शिरोटा बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पार्क की तरफ भागता है। जैसे ही शिरोटा पार्क पहुंचता है, थोड़ा हांफते हुए वो ताकामीने को एक बेंच पर आराम से बैठे
हुए देखता है। ताकामी ने उसे देखते ही बिना किसी टाइम वेस्ट किए उसे लेट होने के लिए डांट देती है, लेकिन फिर तुरंत सॉफ्टन हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है कि वो आया। वो थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि अब शिरोटा तो उसके क्लोजेट जैसा बिहेव कर रहा है, वो भी स्कूल के बाहर, और ये बात उसे सरप्राइजिंगली काफी पसंद आ रही है। ताकामी ने उसके दिमाग में चल रही उल्टी सीधी बातें पकड़ लेती है और मजे लेती है, जबकि शिरोटा ऑकवर्डली डिनाई करता है कि वो कुछ सोच नहीं रहा था, बस जेन्युइनली वरीड था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ताकामी ने थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, पीठ घुमा लेती है और उसके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। शिरोता डर जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन तभी ताकामी ने मुड़कर एक प्यारी सी स्माइल देती है जो उसकी यूजुअल स्मर्की स्माइल से बिल्कुल अलग होती है। शिरोटा लिटरली फ्रीज कर जाता है, ऐसा लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो, लेकिन फिर ताकामी ने जल्दी से मोमेंट का वाइब फिर से प्लेफुल बना देती है और कहती है कि उसे ऑनर्ड फील करना चाहिए कि उसे ताकामी ने का ये साइड देखने मिला। शिरोटा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसे ताकामी ने की एबिलिटी याद है, लेकिन फिर भी उसे ये रोल निभाना अच्छा लगने लगता है। तभी ताकामी ने उसे रियलिटी में खींचती है और पूछती है कि क्या उसे ठीक लगता है उसके लिए वरी करना। फिर वो अपना बैग मांगती है और जब शिरोटा बैग देता है तो वो नोटिस करती है कि बैग काफी वार्म है, मतलब शिरोटा ने उसे पूरे टाइम कसकर पकड़ा हुआ था। ताकामी ने चीकी स्माइल देते हुए उसे छेड़ती है कि कहीं उसने बैग के साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं किया। शिरोटा पूरा लाल पड़ जाता है और ऑकवर्डली डिनाई करने लगता है। ताकामी ने हंसती है और मजे लेते हुए आगे बढ़ जाती है। शिरोटा उसके पीछे पीछे चलता है अपनी सफाई देने की कोशिश करते हुए। फिर शुरू होती है स्विम क्लास, जहाँ माहौल एकदम एनर्जेटिक होता है। ताकामी ने बड़ी आसानी से स्कूल की स्विम टीम के एक मेंबर को हरा देती है जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी जीत इतनी क्लीन और कॉन्फिडेंट होती है कि पूरी क्लास दंग रह जाती है, लेकिन ताकामी ने खुद जरा भी सेटिस्फाइड नहीं दिखती। बिना किसी वार्निंग के वो अनाउंस कर देती है कि एक बार फिर से रेस होगी। शिरोता कुछ समझ भी नहीं पाता और अचानक से उसे फिर से वही टाइम रिवाइंड होने वाला सेंसेशन फील होता है। अब वो फिर से रेस के स्टार्टिंग लाइन पर आ जाते हैं। इस बार ताकामी ने बैक स्ट्रोक से तैरना शुरू करती है। शिरोता ध्यान से उसे देखता है और उसकी मूवमेंट्स में फर्क नोटिस करता है। बैक स्ट्रोक के चलते शिरोटा को उसकी बॉडी का थोड़ा ज्यादा क्लियर व्यू मिलता है। शिरोटा अपनी नजरें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को घूरते हुए पाता है और शर्मिंदा होकर नजरें फेर लेता है। दिल जोर से धड़कता है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। जैसे एक्सपेक्टेड था, ताकामी ने फिर से रेस जीत जाती है और बड़े ही ग्रेस के साथ पूल से बाहर आती है। वो सीधा शिरोटा के पास आ जाती है और उसके एक्सप्रेशन पढ़ते हुए पूछती है कि उसने उससे टाइम रिवाइंड करने पर कोई सवाल क्यों नहीं किया, जबकि वो पहले ही जीत चुकी थी। शिरोता थोड़ा हकबका जाता है और कहता है कि उसे पूछने का टाइम ही नहीं मिला। ताकामी ने एक्सप्लेन करती है कि उसके लिए सिर्फ जीतना मैटर नहीं करता, बल्कि उसे ये भी चाहिए कि वो जीत स्टाइलिश और मेमोरेबल हो, इसलिए उसने बैक स्ट्रोक यूज किया ताकि सबको एक अलग वाइब मिले। फिर वो प्लेफुल हो जाती है और पास आकर पूछती है कि उसे फ्री स्टाइल पसंद है या बैक स्ट्रोक। शिरोता टोटली फ्रीज कर जाता है क्योंकि अगर उसने बैक स्ट्रोक चुना तो इनडायरेक्टली ये एडमिट करेगा कि उसे व्यू पसंद आया था। इससे पहले कि वो कुछ ऑकवर्ड बोले, ताकामी ने खुद ही उसे टीज करना चालू कर देती है कि वो उसे घूर रहा था। शिरोता का पूरा फेस लाल हो जाता है और वो ऑकवर्डली टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। डेस्परेटली टॉपिक बदलने के लिए शिरोता पूछता है कि स्विम करते हुए उसने कैसे अपनी एबिलिटी यूज कर ली, क्योंकि उसे तो कोई प्लॉट पहनते नहीं दिखा। ताकामी ने अम्यूजमेंट के साथ उसे ध्यान से देखने को कहती है और तब शिरोटा रियलाइज करता है कि वो एक स्पेशल प्लॉट पहन रही थी जो दिखने से टैंड को रोकता था। शिरोटा टोटली फ्लस्टर्ड हो जाता है और अपनी हालत को छुपा नहीं पाता। ताकामी ने टीजिंग स्माइल देते हुए कहती है कि क्लास के बाद उससे मिलना। दोपहर में दोनों एक डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचते हैं और शिरोता खुद को विमेंस प्लॉट सेक्शन में ऑकवर्डली खड़ा पाता है। वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि नजर कहाँ टिकाए बिना पर भी लगे। ताकामी ने ऑब्वियसली उसके डिस्कम्फर्ट में मजे लेती है और कैजुअली उसे बोलती है कि उसे उसके लिए नए प्लॉट्स चूज करने में मदद करनी होगी, क्योंकि पहनाने का काम तो उसे ही करना है। शिरोता मजबूरी में अग्री कर लेता है। उसे पता है रेजिस्टेंस का मतलब और ज्यादा टीजिंग है। वो अपनी आंखें बंद करता है और रैंडम तरीके से एक प्लॉट का सेट उठा लेता है। जब वो ताकामी ने को दिखाता है तो उसकी टीजिंग सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है, धीरे से पीक करता है और फिर एक छोटी सी चीख निकलती है उसके मुंह से। उसने गलती से कुछ बहुत रिवीलिंग और इनअप्रोप्रिएट सा चूज कर लिया था। शिरोता शर्म से लाल हो जाता है और जल्दी से उस रिवीलिंग प्लॉट को वापस रखता है। अब वो थोड़ा सीरियसली चीजें देखता है। कुछ देर बाद उसकी नजर एक लाइट ब्लू पेयर पर पड़ती है। सिंपल है, एलिगेंट है और पता नहीं क्यों उसे सही सा फील होता है। बिना ज्यादा सोचे वो उसे ताकामी ने को दे देता है। ताकामी ने आईब्राउ रेज करके उसकी चॉइस देखती है, लेकिन जेन्युइनली इंट्रीग्ड लगती है। वो पूछती है कि उसने ये क्यों चुना। शिरोटा पोटेंशियल टीजिंग से बचने के लिए बस श्रग कर देता है और कहता है कि कोई खास रीजन नहीं था। फिर ताकामी ने अनाउंस करती है कि वो इसे ट्राई करने वाली है और शॉकिंगली उसे भी फिटिंग रूम में खींच ले जाती है। वो कैजुअली कहती है कि उसके नीचे डार्क टाइट्स हैं, तो कुछ इनअप्रोप्रिएट दिखेगा नहीं, लेकिन शिरोटा तो सुनते ही टोमेटो बन जाता है और पैनिक में मुंह घुमा लेता है। ताकामी ने उसके रिएक्शंस का पूरा मजा लेती है और टीजिंग करती रहती है। उसे कोक्स करती है कि अब तो ये टास्क करना उसकी हैबिट हो गई है। शिरोता मोमेंट के प्रेशर में फेंट कर जाता है। ताकामी ने थोड़ी कंसर्न्ड होती है जब वो गिरता है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है वापस अपने टीजिंग मोड में आ जाती है और उसे मॉक करती है कि सिंपल टास्क में भी कोलैप्स कर गया। बाद में जब दोनों अकेले एलिवेटर में होते हैं, ताकामी ने फिर से उस सवाल पर वापस आती है, इस बार थोड़ा ज्यादा फोर्सफुली। वो डिमांड करती है कि शिरोता बताए उसने वही प्लॉट क्यों चुना। ताकामी ने उसके दोनों साइड से दीवार पर हाथ रखती है, उसे लिटरली कॉर्नर करते हुए। शिरोता फाइनली हार मान जाता है
और बताता है कि उस प्लॉट का कलर उसे स्काई और सी की याद दिलाता है, दोनों चीजें जो ताकामिने जैसी एलिगेंट और थोड़ी डिस्टेंट वाइब वाली गर्ल के लिए परफेक्ट लगती हैं। जैसे ही शिरोटा ये बोलता है उसे रियलाइज होता है कि ये कितना चाइल्डिश और चीजी लगा होगा। ताकामिने कुछ नहीं कहती, एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं और वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाती है। शिरोटा को वहीं स्टंट छोड़कर रिग्रेट में डूबा हुआ शिरोटा उसके पीछे भागता है, थोड़ा हाँफते हुए पूछता है कि क्या उसे प्लॉट सच में पसंद आया। ताकामिने अपने हाथ में पकड़े पैकेज को देखती है और सॉफ्टली एडमिट करती है कि हाँ उसे पसंद आया, मेनली क्योंकि उसे पहनने की टेंशन नहीं है, सब कुछ शिरोटा को मैनेज करना है। नेक्स्ट डे शिरोटा स्कूल पहुंचता है, इवन दो उसे ठंड लग गई होती है, पूरा दिन घसीटते हुए निकालता है और जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं वो लिटरली गिरने वाला फील कर रहा होता है। उसी टाइम ताकामिने उसके बगल में आ जाती है, बिना कुछ बोले उसके एल्बो को पकड़कर उसे स्टडी करती है। वो शिरोटा को बोलती है कि इतनी जिद ना करे और इंसिस्ट करती है कि वो उसे घर तक छोड़ देगी। वैसे भी उसका घर शिरोटा के घर के करीब ही है। शिरोटा के रूम में एंटर करते ही ताकामिने चारों तरफ क्यूरियोसिटी से देखने लगती है, जैसे कुछ हिडन ट्रेजर ढूंढ रही हो। उसे देखकर लगता था जैसे उसे उम्मीद थी कि रूम पूरा मैसी और लड़कों वाला टिपिकल केओस होगा, लेकिन जब उसने देखा कि सब कुछ सुपर नीट और ऑर्गेनाइज्ड है वो लेजिट शॉक में आ गई। थोड़ी देर बाद क्यूरियोसिटी ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया और बिना परमिशन के उसने शिरोटा का लैपटॉप भी खोल लिया। वो फाइल्स में रैंडम क्लिक करती रही, ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि उसे कुछ परवी या एम्बैरेसिंग मिलेगा, लेकिन जितना वो एक्सप्लोर करती गई उतना ही उसकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती गई। शिरोटा ने ये सीन नोटिस किया और पैनिक में भागते हुए आया, लैपटॉप का लाइट जोर से बंद कर दिया और एक्यूजेटरी टोन में बोला, तू बस इसलिए मुझे घर छोड़ने आई थी ना ताकि मेरी प्राइवेट चीजों में स्नूप कर सके। ताकामिने ने फुल कूलनेस में डिनाई किया, बोली रिलैक्स, मैं प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से आई थी। फिर उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, अगर तू ज्यादा सिक हो गया तो फिर मुझे खुद सफर करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा क्लोजेट है। मतलब साफ था ये सब प्योर सेल्फिश मोटिव था, ना कि कोई इमोशनल अटैचमेंट। फिर उसने शिरोटा से उसके हेल्थ हैबिट्स के बारे में पूछना शुरू किया, स्पेशली उसकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर। जब शिरोटा ने एडमिट किया कि वो रिसेंट डेज में ठीक से खाना नहीं खा रहा था, ताकामिने ने उसे फुल ऑन डिसअपॉइंटेड लुक दिया। शिरोटा की प्रोटेस्ट इग्नोर करते हुए उसने अनाउंस कर दिया, फाइन मैं तुझे हेल्थी खाना बनाकर खिलाऊंगी। और फिर हाफ जोकिंग हाफ सीरियस मूड में बोली, और हाँ सिर्फ एक एप्रन पहनकर कुक करूंगी ताकि तुझे मोटिवेशन भी मिले। शिरोटा के एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशंस देखकर ताकामिने ने टीजिंग लेवल और भी बढ़ा दिया, बोली मैं तुझे पर्सनली फीड भी करूंगी और तेरे स्वेट भी वाइप करूंगी। जैसे ही शिरोटा का फेस फुल टोमेटो रेड हुआ उसने मजाक में ऐड कर दिया, अगर एनर्जी वापस आ गई तो मे बी कुछ और फन भी कर सकते हैं बिफोर बेड। शिरोटा लेजिट इतना पैनिक कर गया कि उसे प्रैक्टिकली रूम से बाहर पुश करने लगा, इंसिस्टिंग कि ताकामिने घर चली जाए, नहीं तो उसे भी कोल्ड हो जाएगा। ताकामिने ने सोचा अब और एक्सपोजर रिस्क नहीं ले सकती और बिना कोई ड्रामा की अपनी एबिलिटी यूज कर ली। अगले सेकंड शिरोता खुद को अपने रूम में एक लो टेबल के पास बैठा हुआ पाया जहां ताजा तैयार खाना रखा था। ताकामिने डोर पर खड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जैसे कोई बॉस ऑर्डर्स देता है और फिर आराम से चली गई। शिरोटा थोड़ी देर ब्लैंक रहा, फिर धीरे से खाना खाना शुरू किया। बाइट लेते ही उसे लेजिट लगा कि खाना सरप्राइजिंगली अच्छा टेस्ट कर रहा था। उसे तो रियलाइज भी नहीं हुआ था कि उसे इतनी भूख लगी थी। खाते खाते उसके माइंड में रैंडम थॉट्स आने लगे। ताकामिने का वियर्ड बिहेवियर, उसका टीजिंग प्लस केयरिंग एटीट्यूड, सब कुछ सुपर कंफ्यूजिंग था। क्या वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि मैं उसका क्लोजेट हूँ या शायद कुछ और भी। डिनर के बाद शिरोटा बेड पर सेटल हो ही रहा था कि ताकामिने क्वाइटली वापस आई और डिशेस गैदर करने लगी। जब शिरोटा ने ऑकवर्डली बोला खाना अच्छा था तो ताकामिने ने बस हल्की सी सेटिस्फाइड स्माइल दी, पर रिलैक्सेशन ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक वो भी बेड में घुस गई। शिरोता फुल पैनिक मोड में बोला, अब तू बेड में क्या कर रही है? ताकामिने अल्ट्रा काम तरीके से बोली, चिल कर, तुझे गर्म रखने के लिए आई हूँ ताकि तू जल्दी ठीक हो जाए। शिरोता आर्ग्यू करने ही वाला था कि तभी ताकामिने ने फिर से अपनी एबिलिटी यूज की और टाइम रिवाइंड कर दिया। अब वो दोनों पीसफुली बेड में साइड बाय साइड थे। ताकामिने एक्सप्लेन करने लगी, मैंने आज पी क्लास को दोबारा किया ताकि ज्यादा स्वेट ना आए, अब कोई स्मेल भी नहीं होगी तो टेंशन मत ले। शिरोता अभी भी रेजिस्ट कर रहा था तो ताकामिने बोली, क्या तू चाहता है कि मैं और स्वेट स्मेल करूं? शिरोता ने जल्दी से मना कर दिया और बोल पड़ा कि उसे बस टीज करना बंद करो। फिर उसने अपना मुंह घुमा लिया। वो क्लियरली इरिटेटेड था, लेकिन ताकामिने हिली तक नहीं। इंस्टेड वो फुली ब्लैंकेट के अंदर आ गई और शिरोता के सुपर क्लोज आकर बोली, मुझे एक वार्म वाटर बॉटल की तरह ट्रीट करो, ओके? शिरोता का पैनिक लेवल तो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। उसके दिमाग में कोई भी डिस्ट्रैक्शन काम नहीं कर रही थी क्योंकि हॉटेस्ट गर्ल स्कूल की उसके इतना पास थी। फिर ताकामिने ने धीरे से माफी मांगी उस टीजिंग के लिए जो उसने शिरोता के बीमार होने के बाद भी की थी। शिरोता धीरे से उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन ताकामिने ने उसका सिर अपने प्लॉट पर सॉफ्टली खींच लिया, बोलते हुए स्किन कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे तू जल्दी रिलैक्स करेगा। शिरोता शर्म से मरा जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे उसकी बात में कंफर्ट भी मिल रहा था। उसके लिए ये सब बहुत नया था, ताकामिने की जेन्युइन केयर देखना। आखिरकार जब वो धीरे धीरे नींद में जा रहा था तो उसने हल्के से सवाल किया, तू सच में ऐसा क्यों करती है, सिर्फ क्लोजेट होने की वजह से? ताकामिने उस सवाल से लेजिट पॉज में चली गई। उसने सॉफ्टली पूछा, तू कैसा आंसर सुनना चाहता है? लेकिन तब तक शिरोता सो चुका था। ताकामिने ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखती रही और फिर साइलेंटली बाहर निकल गई। रास्ते में चलते हुए कुछ किड्स उसके पास से दौड़ते हुए निकले और अचानक एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो गई। वो खुद बचपन में अक्सर अकेली होती थी, सब उसे अवॉइड करते थे। एक दिन जब वो एक स्ट्रे कैट को खाना खिला रही थी तभी छोटा सा ऑकवर्ड शिरोता उसके पास आया था और अपने मिल्क का पैक कैट को दे दिया था। लेटर अपने रूम में वही ब्लैक कैट के साथ प्ले करते हुए ताकामिने ने सोचा, शिरोता कितना बेवकूफ है, सीरियसली सोचता है कि मैं सिर्फ उसे क्लोजेट बनाने के लिए इतना एफर्ट करूंगी
करूंगी। इस बीच शिरोता भी उठ गया था और उसने फोन पर ताकामिने का छोड़ा हुआ मैसेज देखा। उसने फ्रिज में उसके लिए खाना छोड़ दिया था। शिरोता धीरे से उठा, खाना रिहीट किया और खाया। हर बाइट के साथ ताकामिने का केयर उसे फील हो रहा था। सोते वक्त उसके माइंड में उसके थॉट्स फिर से घूमने लगे, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस, उसकी टीजिंग, उसकी काइंडनेस, और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था सोचने से कि इन सब में कितनी चीजें सच में वो मेंट करती थी। अगले दिन ताकामिने शिरोता को बताती है कि उसकी समर ब्रेक में सप्लीमेंट्री क्लासेस होंगी और अगर शिरोता चाहता है कि ताकामिने उसकी मदद करे तो उसे पूरी जिंदगी के लिए उसका स्लेव बनना पड़ेगा। चूंकि उसके सारे सब्जेक्ट्स में सी ग्रेड है, उसे असाइनमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे वरना वो डी ग्रेड में गिर जाएगा। शिरोता कहता है कि वो ब्रेक के दौरान हार्ड वर्क करेगा और सारे असाइनमेंट्स टाइम पे कर लेगा। ताकामिने रियलाइज करती है कि रनिंग ट्रेनिंग ने उसे एक लेजी पोटैटो से ओवर टाइम सिम बना दिया है। वो उसे गुड लक विश करती है और कहती है कि क्लोजेट ड्यूटी मत भूलना। क्लास में शिरोता असाइनमेंट्स में बिजी है और सोच रहा होता है कि क्या वो टाइम पे सब कंप्लीट कर पाएगा। तभी ताकामिने को बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एकदम से टीचर उससे टकरा जाता है। शिरोता टाइम ट्रैवल के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ताकामिने अपनी प्लॉट आर्मर पहने रखती है और राइटिंग कंटिन्यू करती है। बाद में जब शिरोता असाइनमेंट्स कर रहा होता है, एक लड़की ताकामिने के पास जाती है ताकि उसे थैंक्स बोल सके कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्मार्ट वॉच देने का सजेशन दिया। लेकिन जैसे ही वो बोलती है कि अगले दिन उस वॉच का नया वर्जन आ गया, ताकामिने प्लॉट आर्मर उतारने में हेजिटेट करती है और कहती है बाद में एक्सचेंज करवा लेना। आर्ट क्लास में भी ताकामिने पावर्स यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। शिरोता को लगता है कुछ गड़बड़ है। स्कूल के बाद हॉलवे में शिरोता उसे देखता है और नोटिस करता है कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है। जैसे ही ताकामिने घुटनों के बल गिरती है, शिरोता पूछता है क्या ये सब पावर्स यूज ना करने की वजह से हो रहा है, लेकिन ताकामिने कैजुअली बोल देती है कि उसे बस कोल्ड है। शिरोता समझ जाता है कि वो ये सब उसके लिए कर रही है। वो उसे कामली कहता है कि और मत झेलो, पूरा दिन रिवाइंड कर दो। ताकामिने रेजिस्ट करती है और कहती है कि सब परफेक्ट हुआ है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। फिर शर्माते हुए बोलती है कि अगर शिरोता सच में चाहता है कि पूरा दिन दोबारा शुरू हो तो उसे उसकी प्लॉट आर्मर खुद उतारनी पड़ेगी। शिरोता सोच में पड़ जाता है और ताकामिने उसे रिमाइंड कराती है कि ऐसा करने से उसके असाइनमेंट्स भी अनडू हो जाएंगे। शिरोता कॉन्फिडेंटली बोलता है कि कोई बात नहीं, वो दोबारा कर लेगा। फिर ताकामिने उसे अपने प्लॉट पर हाथ रखने देती है और टाइम रिवाइंड हो जाता है, लेकिन बस कुछ सेकंड्स के लिए। जब उसने उसे थका हुआ पाया नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए, वो कहती है कि अब से वो उसके असाइनमेंट्स साथ में देखेगी ताकि फिर कुछ ऐसा न हो। कुछ दिन बाद शिरोता ताकामिने के रूम में होता है जहाँ वो उसके असाइनमेंट्स में हेल्प कर रही होती है। जैसे ही शिरोता बार बार सिली मिस्टेक्स करता है, ताकामिने बार बार टाइम रिवाइंड करके उसे दोबारा टेस्ट सॉल्व करवाती है। फिर वो कॉफी लेने बाहर जाती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स परसों तक घर पर नहीं होंगे। शिरोता का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है आज उसकी लॉटरी लगने वाली है, लेकिन जैसे ही ताकामिने देखती है कि उसने फिर मिस्टेक की है, वो अपने प्लॉट यूज करके टाइम रिवाइंड कर देती है। बाद में वो पूछती है कि उसका कितना काम हो गया और जब शिरोता कहता है कि आधा ही हुआ है, ताकामिने पूछती है क्या वो जानबूझकर डिले कर रहा है ताकि स्लीप ओवर कर सके। फिर वो याद दिलाती है कि वो अकेली नहीं है, उसके पास एक कैट भी है। शिरोता पूछता है मैं तुम्हारी किटी देख सकता हूँ। ताकामिने स्माइल करती है और कहती है कि एनिमल डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन शिरोता कहता है इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ताकामिने मान जाती है, लेकिन खाली हाथ लौटती है क्योंकि कैट बाहर खेल रही होती है। फिर वो टीजिंग मूड में आकर बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी किटी दिखा देती हूँ। वो बेड पर लेट जाती है और कैट की तरह बिहेव करने लगती है और शिरोता फोकस नहीं कर पाता। जैसे ही वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, ताकामिने और बोल्ड हो जाती है, लेकिन तभी रुकती है जब देखती है कि शिरोता के कान लाल हो गए हैं। आखिरकार शिरोता एक असाइनमेंट कंप्लीट करता है और ताकामिने को उसकी डिस्ट्रैक्शन के लिए ब्लेम करता है। वो उसे थैंक करता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है और ताकामिने सॉफ्टली कहती है रुक जाओ, आज नाइट स्टे कर लो। शिरोता बोलता है कि हॉलवे में सोना उसके लिए ठीक है, लेकिन ताकामिने उसे बताती है कि उनके पास गेस्ट रूम खाली है और फिर उसे शावर लेने के लिए कहती है। साथ ही थोड़ा बोल्ड होते हुए ऑफर भी कर देती है कि वो उसके बैग को अपने प्लॉट से धो सकती है, लेकिन शिरोता सीधा रिफ्यूज कर देता है। तभी अचानक ताकामिने की कैट कुरो वापस आ जाती है और ताकामिने उसे इंट्रोड्यूस करती है। उसका एम होता है कि बिल्ली को देखकर शिरोता को पुरानी मेमोरीज याद आ जाएं, लेकिन शिरोता हिंट समझ नहीं पाता और कैट से खेलने लग जाता है, जिससे ताकामिने एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसी टाइम लाइट चली जाती है और ताकामिने उसे रिलैक्स रहने को कहती है क्योंकि लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी। टाइम पास करने के लिए वो शिरोता से कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो रिवील करती है कि वो दोनों सेम ग्रेड और मिडिल स्कूल में थे, लेकिन उसे शिरोता के बारे में ज्यादा याद नहीं है। शिरोता बताता है कि वो मोस्टली अपने दोस्त के घर गेम्स खेलने जाता था और जैसे ही वो बोलता रहता है, ताकामिने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि शिरोता उसे याद करे, इसलिए वो पूरी वाटर बॉटल पी जाती है। फिर वो उसे और स्टोरीज पूछती है, लेकिन जब वो अपना निकनेम बताता है तो एकदम उसे कट कर देती है। शिरोता कंफ्यूज हो जाता है कि उसका मूड सडनली खराब क्यों हो गया और टॉर्चर से बचने के लिए वो पूछता है कि क्या वो शावर यूज कर सकता है। ताकामिने थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और वापस नाइट सूट में आती है और कहती है कि अब वो उसे शावर यूज नहीं करने देगी। जब वो वॉल की तरफ मुंह करके लेटी होती है, शिरोता सोचता है कि शायद उसकी बोरिंग स्टोरीज से ताकामिने बोर हो गई है, तो वो कोई अच्छी मेमोरी याद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि वो एक लड़की का दोस्त था जो पार्क में एक काली बिल्ली का ख्याल रखती थी। एक रेनी डे पे वो बिल्ली के लिए टॉवल और अम्ब्रेला लेकर गया था, लेकिन पता चला कि लड़की पहले ही उसका ख्याल रख चुकी थी। ताकामिने
ताकामी ने उठती है और पूछती है कि उसने पहले ये स्टोरी क्यों नहीं बताई, और शिरोता हिचकिचाते हुए बताता है कि उस लड़की ने एक दिन उसे प्रपोज किया था, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोल पाया तो वो लड़की पार्क आना बंद कर दी और बिल्ली को भी ले गई। शिरोता रिग्रेट करता है कि वो उसका नाम या क्लास तक नहीं जानता था। ताकामी ने पूछती है कि अगर वो लड़की उसे फिर मिले तो क्या करेगा, और जब शिरोता उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, ताकामी ने थोड़ी सैड होती है लेकिन खुद को संभाल लेती है और शिरोता की मेमोरी की तारीफ करती है। तभी जोरदार थंडर सुनाई देता है और समहाउ ताकामी ने की प्लॉट आर्मर स्ट्रिप हो जाती है। शर्मिंदा होने के बजाय वो वियर्ड एक्ट करने लगती है और अगली बार जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो शिरोता पर जंप कर जाती है। शिरोता को रियलाइज होता है कि ताकामी ने एक्चुअली लाइटनिंग से डरती है और वो जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि शिरोता रात को वही रुक जाए। वो उसके ऊपर लेटी होती है और कहती है कि वो इस मोमेंट को अंडू करना चाहती है, लेकिन उसकी पावर शिरोता पर काम नहीं करती, इसलिए वो उसे बोलती है कि वो इस मेमोरी को इरेज कर दे। लाइट वापस आती है और ताकामी ने डिनर बनाने का डिसाइड करती है, लेकिन ओसीडी सेटिस्फाई करने के लिए वो एक रोल प्ले गेम शुरू करती है जहां उन्हें न्यूली मैरिड कपल की तरह बिहेव करना होता है और जो कोई भी रूल तोड़ेगा वो पूरी जिंदगी सिंगल रहेगा, जो कि शिरोता जैसे वर्जिन के लिए रोज की रियलिटी है। बाद में शिरोता उसे किचन में फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही उसे सिर्फ एप्रन में देखता है उसका मूड स्पिन हो जाता है। जब वो उसे मिस प्रेसिडेंट बुलाता है, ताकामी ने उसे याद दिलाती है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसा नहीं बुलाता जब तक कि वो जॉर्जिया मेलोनी रोल प्ले न कर रहा हो। शिरोता ऑकवर्डली उसे ताकामी ने सान कहता है और फाइनली कहता है कि उसे एप्रन के नीचे कुछ पहनना चाहिए। ताकामी ने कहती है कि फिर वो ही उसकी मदद करे और शिरोता हिचकते हुए उस पर प्लॉट आर्मर डाल देता है। ताकामी ने उसे सूप में हेल्प करने को कहती है, लेकिन शिरोता इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि सूप जल जाता है। ताकामी ने टाइम रिवाइंड करती है और उसे लाइटली स्कोल्ड करती है। डिनर रेडी होने के बाद वो साथ में खाते हैं, लेकिन ताकामी ने कहती है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड को खुद हाथों से खिलाना चाहिए। शिरोता की नर्वसनेस की वजह से थोड़ी सूप उसके थाइस पर गिर जाती है और ताकामी ने पूछती है कि क्या वो वहां से टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसने इतनी प्यार से बनाई थी और एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो खड़ी होकर उसे अपने प्लॉट की ग्लिम्स देने लगती है, वो टाइम रिवाइंड कर देती है और रिवील करती है कि वो बस उसे टीज कर रही थी। शिरोता सोचता है कि उसने ऐसा कैसे किया, तो ताकामी ने बताती है कि उसने अपने बैकअप में से एक यूज किया था। फिर वो समझाती है कि भले ही वे गेम खेल रहे हैं बट वो उसे इसे इतनी आसानी से हिट इन करने नहीं देगी। खाना खत्म होने के बाद वो बाथ प्रिपेयर करने का प्लान बनाती है और शिरोता को भी इनवाइट करती है जैसे एक गुड हस्बैंड को करना चाहिए। लेकिन जब शिरोता हेसिटेट करता है, ताकामी ने समझ जाती है कि अभी उसके लिए उसका प्लॉट देखना थोड़ा जल्दी है। बाद में शिरोता अकेले शावर में होता है और सोप ढूंढ रहा होता है, तभी ताकामी ने अचानक एंट्री मारती है। शिरोता थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलता है कि तू इस गेम को अननेसेसरीली इंटेंस बना रही है, लेकिन ताकामी ने सुपर चिल अंदाज में रिवील करती है कि टॉवल के नीचे उसने स्विम सूट पहना है। फ्लस्टर्ड शिरोता तुरंत कहता है तू बाहर वेट कर ले, मैं बस फिनिश करता हूँ, लेकिन मैडम कहती हैं कि वो एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ बनकर आई है उसका बैग धोने और ये सब प्रैक्टिस है फॉर द रियल डील। अब बंदा जो बाहर से शांत लग रहा है अंदर से पूरी तरह से एक्सप्लोजन मोड में होता है, बट फिर भी बोलता है ठीक है कर जो करना है। ताकामी ने जब उसका बैग धोती है और सॉफ्ट वॉइस में बात करती है तो शिरोता मेंटली मैथ सॉल्व करने लगता है, प्राइम नंबर्स काउंट करता है ताकि उसका वेपन बाहर ना निकले। लेकिन जैसे ही उसे कुछ सॉफ्ट सा उसके बैग पर फील होता है वो झट से पलटता है और देखता है कि ताकामी ने कुछ गुब्बारे बैरियर की तरह रखे हैं। किसी तरह वो इस ऑकवर्ड मोमेंट से बच जाता है, लेकिन तभी ताकामी ने डिक्लेयर करती है कि अब बाल धोने की बारी है। कोई और ऑप्शन ना होने के चलते शिरोता बैठ जाता है और ताकामी ने उसके बालों में अपना शैम्पू डाल देती है। बोलती है कि फिलहाल बॉयज वाला शैम्पू नहीं है। स्मेल आते ही शिरोता समझ जाता है ये तो उसी का परफ्यूम वाला वाइब है। फिर जैसे ही वो उसके कान टच करती है, बंदा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि बिना सोचे समझे उसे पुश कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथ सीधा प्लॉट पर लग जाता है। अगले ही सेकंड शिरोता एम्बेरसमेंट में भागकर बाथटब में कूद जाता है और वॉल की तरफ फेस करके बैठ जाता है। ताकामी ने और टीज करने की सोचती है, लेकिन जब देखती है कि बंदा टोटल साइलेंट मोड में चला गया है तो घबरा जाती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। रात को जब शिरोता बेड में होता है, ताकामी ने उसके रूम में चुपचाप अंदर आती है और सीधा शिरोता के ऊपर चढ़ जाती है, बोल्डली डिक्लेयर करते हुए कि एक हायर बीइंग होने के नाते वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिरोता उसकी तरफ ऊपर देखता है और उसी मोमेंट में उसे सब कुछ समझ आ जाता है। ये पूरा गेम बस उसका तरीका था थंडरस्टॉर्म के डर को छुपाने का। कुछ दिन बाद दोनों फायरवर्क्स ड्यूटी पर होते हैं। फेस्टिवल में शिरोता ताकामी से मिलता है जो एक सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस में आई होती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद वो कहती है कि यहीं रुकते हैं, लेकिन तभी एक कपल कह देता है कि शिरोता ताकामी के सामने अगली लग रहा है। शिरोता धीरे धीरे रियलाइज करता है कि लोग उन्हें कपल की तरह देख रहे हैं और इमेजिन करता है कि अगर वो सच में एक कपल होते तो क्या होता। जैसे ही फायरवर्क्स शुरू होते हैं, ताकामी ने फील करती है कि एरिया सेफ है और तुरंत टाइम रिवर्स करके अगला एरिया चेक करने ले जाती है। फिर वो एक ब्रिज पर जाते हैं जहाँ शिरोता एक किसिंग कपल देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है क्या ताकामी ने भी उसे किस करने वाली है। जब फायरवर्क्स फिर से स्टार्ट होते हैं, ताकामी ने शिरोता से कहती है कि उसे प्लॉट आर्मर पहना दे। बाकी सभी अडल्ट्स फायरवर्क्स में बिजी होते हैं और ताकामी ने बार बार टाइम रिवर्स करती हैं और दोनों सारे एरिया एक एक करके चेक करते हैं। लेकिन शिरोता ऑब्जर्व करता है कि हर बार ताकामी का मूड थोड़ा सैडर होता जा रहा है। उसे लगता है शायद वो खुद थोड़ा डल बिहेव कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो हर बार ऐसी जगह क्यों चुनती है जहाँ कोई
कोई नहीं होता। अपने दिमाग को हैमस्टर व्हील पर दौड़ाने के बाद उसे फाइनली फील होता है ताकामीने कुछ इंपॉर्टेंट कन्फेस करने की कोशिश कर रही है और वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रही है। वो ताकामीने का अनयूजुअली काल्म चेहरा देखता है। जैसे ही फायरवर्क्स एक्सप्लोड करते हैं, ताकामीने उससे पूछती है कि उसे फायरवर्क्स कैसे लगे, तो शिरोटा ऑकवर्डली बोलता है बहुत प्रिटी है, जिस पर वो सॉफ्टली हंस पड़ती है। फिर वो उसे देखती है, मुस्कुराती है और कहती है कि वो खुश है और चलो अब घर चलते हैं। कुछ दिन बाद ताकामीने शिरोटा को कॉल करती है और उसे इनवाइट करती है ओगाकू यूनिवर्सिटी के ओपन कैंपस टूर पे, जहाँ वो वीकेंड में जाने वाली है। ओगाकू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ सिर्फ टॉप टियर अल्ट्रा प्रेस्टिजियस स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती है और अपनी बोरिंग पर्सनैलिटी की वजह से शिरोता खुद को वहाँ इमेजिन भी नहीं कर पाता। ताकामीने उससे कैजुअली पूछती है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और उसे जवाब मिलने से पहले ही बोल देती है कि उसे तो बस जहाँ वो जाए वहीं उसके पीछे पीछे जाना है, एक अच्छे क्लोजेट की तरह। शिरोटा लॉजिक देता है कि अगर दोनों अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ताकामीने अपने टाइम रिवर्सिंग पावर्स के दम पर उसे अश्योर करती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो अपना वीडियो कैमरा ऑन करती है और रिवील करती है कि उसने एक एक्स्ट्रा स्पाइसी प्लॉट आर्मर पहना है, जिससे शिरोटा पैनिक मोड में चला जाता है और पूछता है तू डिजेनरेशन के रास्ते क्यों जा रही है। ताकामीने ची के अंदाज में बताती है कि जब से उसने वो स्पाइसी लंजरी स्टोर से उठाया था तब से क्यूरियोसिटी थी कि ये एक्चुअल में कैसा फील होता है। फिर बिना किसी वार्निंग के उसे हेवन की एक झलक दिखाती है और प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है जहाँ वो जाएगी तो उसे रिवॉर्ड देगी। इसके अलावा वो एक डार्क अल्टरनेट सिनेरियो भी बताती है जहाँ वो सिर्फ $5 में अपनी सोल बेचकर एक ओनली फैंस मॉडल बन जाती है। लेकिन शिरोटा तुरंत सीरियस हो जाता है और उसे उस रास्ते पर न जाने के लिए कहता है। ताकामीने प्लेफुल वे में बोलती है कि अगर वो नहीं चाहता कि ऐसा हो तो उसे मेहनत करके उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में आना होगा ताकि वो फ्यूचर में भी उसका लॉयल क्लोजेट बना रहे। उसी वक्त कूरो उसके फोन को अचानक से कैमरा फ्लिप कर देती है और स्क्रीन पर दिखाई देती है एक फ्लस्टर्ड और एम्बेरेस्ड ताकामीने। ऐसा नजारा जो बहुत रेयर होता है और ताकामीने कॉल अचानक कट कर देती है। कुछ दिन बाद शिरोटा ताकामीने के साथ कैंपस टूर में जाता है और जहाँ भी वो जाते हैं ताकामीने का ब्यूटी लोगों का अटेंशन खींचता है। पूरे कैंपस घूमने के बाद ताकामीने उसे बताती है कि उसकी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ शिरोटा पर डिपेंड करती है। अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो उसे अकेले ही लेक्चर हॉल में प्लॉट चेंज करना पड़ेगा और अगर किसी ने उसे शूट कर लिया तो वो शर्मिंदा हो जाएगी। शिरोटा लॉजिकली पूछता है कि वो टाइम रिवाइंड करके इन सबको अनडू क्यों नहीं कर सकती, लेकिन ताकामीने उसे बोरिंग कहती है क्योंकि वो उसके टीजिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। फिर वो दोबारा उसके फ्यूचर प्लान्स पूछती है और शिरोटा थोड़े हेजिटेशन के बाद बताता है कि वो कॉलेज के बाद जॉब करने का सोच रहा है क्योंकि उसकी बहन का भी एंट्रेंस एग्जाम है और उनके परिवार के लिए दोनों की फीस संभालना मुश्किल होगा। ताकामीने उसकी थॉटफुल बात की तारीफ करती है लेकिन बोलती है कि पार्ट टाइम जॉब भी ऑप्शन है ताकि वो उसके साथ क्लोजेट ड्यूटी कंटिन्यू कर सके। मॉक लेक्चर के बाद जब टीचर पूछते हैं कि किसी के पास कोई सवाल है, ताकामीने हाथ उठाती है और पूछती है कि इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के क्या फायदे हैं। उसे पता चलता है कि हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर्स रिकमेंडेशन लेटर्स लिखते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं। शिरोटा उसे इम्प्रेस्ड होकर देखता है लेकिन तभी ताकामीने अपनी प्लॉट आर्मर हटाती है और बोलती है कि उसे एक और टेक लेना है। वो वही सवाल थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में दोबारा पूछती है और फिर शिरोटा की तरफ इशारा करती है कि वो अपना काम करे। शिरोटा थोड़ी देर हिचकिचाता है लेकिन जब ताकामीने उसे एक्सप्लेन करती है कि वहाँ कोई उन्हें देख नहीं सकता तो वो मान जाता है। घर लौटते वक्त शिरोटा उससे पूछता है कि एक ही सवाल के लिए अनड्रेस करना जरूरी था क्या। ताकामीने एडमिट करती है कि वो उसे अब पूरी तरह से यूज करना चाहती है क्योंकि पता नहीं ये क्लोजेट कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलेगा। शिरोटा को लगता था कि ताकामीने उसे टॉर्चर करेगी ओवर टाइम में, लेकिन वो क्लियर करती है कि वो इतनी भी तानाशाह नहीं है, पर हाँ 1 साल अभी बाकी है तो उस दौरान उसे फुल पावर में यूज किया जाएगा। शिरोटा रिकॉल करता है कैसे वो जबरदस्ती इस होल डायनामिक में घुसा था और हमेशा सोचा करता था कि इससे बाहर निकलने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि एंड नियर है उसे कोई खुशी नहीं हो रही। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है और रास्ते में शिरोटा की ताकामीने से मुलाकात होती है। वो देखते ही बोलती है कि उसका चेहरा डल लग रहा है और कहती है कि चलते रहो क्योंकि ट्रेन पकड़नी है। लेकिन तभी शिरोटा नोटिस करता है कि उसका स्कर्ट थोड़ा मेल फंक्शन कर रहा है और लोग उसकी फोटोज ले रहे हैं। जब वो ताकामीने को इन्फॉर्म करता है तो वो बोलती है कि वो इंटेंशनल था, लेकिन फिर भी अपना स्कर्ट ठीक कर लेती है क्योंकि शायद शिरोटा नहीं चाहता कि बाकी लड़के उसके प्लॉट देखें। चलते चलते शिरोटा ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसने सिर्फ एक ही सॉक पहना है और उसे शक होने लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं शिरोटा जेन्युइनली कंसर्न हो जाता है कि आज ताकामीने अपनी रेपुटेशन को डैमेज ना कर दे और इसलिए वो सीक्रेटली उसकी प्लॉट आर्मर ढूंढने का प्लान बनाता है इससे पहले कि सब कुछ और वियर्ड हो जाए। उसी वक्त शिरोटा को समझ आ जाता है कि ताकामीने ने आज प्लॉट आर्मर नहीं पहना है, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले ही ताकामीने उसे अपनी प्लॉट पे आंखें गड़ाए हुए देख लेती है। जैसे ही ट्रेन के डोर्स बंद होते हैं उसकी शर्ट का एक हिस्सा फंस जाता है। शिरोता को याद है कि ताकामीने का डिवाइन पेयर अगर किसी ने देख लिया तो वो उसके पावर्स के असर से इम्यून हो जाएगा, इसलिए वो झट से अपने हाथों से उन्हें ढक देता है। ताकामीने तुरंत टाइम रिवाइंड करके पूरे दिन को सुबह 7 बजे से रिसेट कर देती है और शिरोता को समझ आता है कि भले ही वो उसे एक टूल की तरह ट्रीट करती हो, लेकिन उसे खोने का ख्याल शायद उसके दिमाग को हिला चुका है। शायद इसीलिए वो इतनी क्लमजी हो गई है। ऐसा दोबारा ना हो इसलिए शिरोटा फिर डिसाइड करता है कि अब वो क्राइम स्कूल ज्वाइन करेगा ताकि वो उसी यूनिवर्सिटी में जा सके जहाँ ताकामीने जाने वाली है। लेकिन जैसे ही
ही वो क्राइम स्कूल में एंटर करता है उसे वहाँ एक मॉडल दिखती है जो उसे पहचान लेती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के उसे हग करती है और अपना नाम एली बताती है। लेसन साइन अप के बाद वो दोनों साथ में टहलते हैं और शिरोटा को याद आता है कि वो उसे करीब 5 साल पहले मिला था। एली भी याद करती है कि तब वो उससे लंबी थी, लेकिन अब शिरोटा ने अच्छे इंचेस गेन कर लिए हैं। पहले वो दोनों अक्सर साथ खेलते थे, लेकिन फिर अलग स्कूल्स में चले गए। शिरोटा उसकी ड्रेसिंग और ग्रोथ की तारीफ करता है और एली प्राउडली बताती है कि वो अब एक एमेचर मॉडल है। फिर वो पूछती है कि उसके बाद उसके कोई प्लान्स हैं क्या, और जब शिरोटा नो कहता है तो वो उसे उसी पार्क ले जाती है जहाँ वो पहले खेलते थे। वहाँ शिरोटा एक स्टेयरवे देखता है जो उस जगह की तरफ जाता है जहाँ उसकी पहली मुलाकात ताकामीने से हुई थी, लेकिन प्रेजेंट में वो क्लियरली याद नहीं कर पाता। उसे जोन आउट होता देख एली उसका हाथ पकड़ती है और उसे फाउंटेन तक ले जाती है जहाँ वो पहले पानी के गुब्बारों से लड़ते थे। एली फिर पूछती है कि क्या शिरोटा फिर से वही गेम खेलना चाहता है, लेकिन शिरोटा थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है क्योंकि अब दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं। एली उसका हिंट मिस कर देती है और गुब्बारे लेने चली जाती है। शिरोटा ऑब्जर्व करता है कि एली अब भी उतनी ही एनर्जेटिक है जितनी पहले थी। जब वो बैलून्स भरती है वो शिरोटा को रूल्स समझाती है, लेकिन खुद के लिए वो जंबो साइज्ड बैलून्स भरती है। जैसे ही उसका बैलून ब्लास्ट होता है वो पूरी तरह से भीग जाती है। शिरोटा उसे टॉवल देने की कोशिश करता है, लेकिन एली कहती है कि उसे टॉवल की जरूरत नहीं क्योंकि उसने प्लॉट आर्मर पहना ही नहीं। ये सुनकर शिरोटा का पिकल टिकल करता है और वो सजेस्ट करता है कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। रास्ते में शिरोटा सोचता है कि एली इतनी केयरलेस क्यों है और डरता है कि अगर ताकामीने ने ये सब देख लिया तो वो उसका फेस लिटरली ग्राइंड कर देगी। थोड़ी देर में शिरोटा आइसक्रीम और टॉवल लेकर वापस आता है, लेकिन एली बेधड़क अपनी शर्ट ऊपर उठा देती है और प्राउडली बताती है कि वो तो पहले ही सूख गई है, और शिरोटा तुरंत घबरा जाता है। थोड़ी देर में वो सेटल होते हैं और एली उससे पूछती है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है। शिरोटा ऑनेस्टली कहता है कि उसे पता नहीं वो किसी यूनिवर्सिटी में जा भी पाएगा या नहीं। ताकामीने चाहती है कि वो सेम कॉलेज में जाए, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है। एली उसे स्ट्रेट अप पूछ लेती है कि क्या वो उस लड़की को डेट कर रहा है, जिससे शिरोटा पैनिक में चला जाता है। लेकिन एली उसके एक्सप्रेशंस पढ़ लेती है और बोलती है कि वो क्लियरली उस लड़की को लव करता है। फिर एली कहती है कि ताकामीने ने उसे सेम स्कूल में बुलाया है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद वो उसे अपनी आइसक्रीम ऑफर करती है, लेकिन वो गलती से उसके गर्दन पे गिर जाती है और एली उसे लिक करने लगती है। शिरोटा पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है और एली गूफी बनकर कहती है लड़कियों के बीच ये पूरी तरह से नॉर्मल है, और शिरोटा की इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाती है जहाँ वो ताकामीने और एली को देखता है। वो एंग्जाइटी में डूबा हुआ होता है कि तभी ताकामीने सच में उसके पीछे अपीयर हो जाती है। पहले तो वो फुल रेज मोड में लगती है, लेकिन फिर स्विच करके प्लेफुल टोन में बोलती है, वाओ कितने बोल्ड हो तुम, पब्लिक में ही शर्म छोड़ दी। शिरोटा घबरा के पूछता है कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यहाँ क्यों आई, और ताकामीने कॉन्फिडेंटली बोलती है मैं तो हमेशा टॉप फॉर्म में रहती हूँ। फिर वो दोबारा गुस्से में पूछती है कि वो इस लड़की के साथ इतना लूज क्यों बिहेव कर रहा था। एली ये सुन के खुश हो जाती है। फिर एली एक बलून निकालती है और बोलती है कि वो बस उससे खेल रहे थे, लेकिन ताकामीने उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ और समझ बैठती है। लेकिन फिर भी उसे शिरोटा पे पूरा भरोसा है कि उसमें इतने बॉल्स नहीं है कि किसी लड़की पर लाइन मारे। ताकामीने एली से पूछती है कि उसके क्या इंटेंशंस हैं, और दोनों मिलकर सफाई देते हैं कि वो बस गर्मी की वजह से वाटर बैलून फाइट कर रहे थे। ताकामीने उन दोनों को हैरानी में घूरती रह जाती है। उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूजन और थोड़े से ऑफेंस के बीच है। उधर एली जो पूरी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग से अनजान है, ब्राइट स्माइल के साथ ताकामीने को गेम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन ताकामीने इस जेस्चर का गलत मतलब समझ बैठती है। रिप्लाई का इंतजार के बिना ही एली और ज्यादा बैलून्स ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है, और शिरोटा ताकामीने से पूछता है कि क्या वो सच में ओके है। ताकामीने गुस्से में उसे एक जोरदार स्लैप मारती है और उसे लेक्चर देती है कि उसे कंसंट्रेट करना चाहिए एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पे, ना कि इस लड़की के साथ खेलते रहना चाहिए। तभी एली वापस आती है और साफ साफ बोलती है कि उसने जबरदस्ती शिरोटा को अपने साथ खेलने पे मजबूर किया था। ताकामीने जैसे ही बैलून्स का पैकेट देखती है उसे फाइनली समझ आता है कि उसने सब कुछ कम्प्लीटली गलत समझा था। एली अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है और ताकामीने को याद आता है कि ये वही एनर्जेटिक लड़की है जो पहले शिरोटा के साथ खेला करती थी। अपने सारे वाइल्ड असम्पशंस पे शर्मिंदा ताकामीने जाने लगती है, लेकिन एली इंसिस्ट करती है कि वो रुके और शिरोटा को ड्रिंक्स लेने भेज देती है। शिरोटा के जाते ही एली अपोलोजाइज करती है। वो बताती है कि उसने गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है, सो उसे लड़कों के साथ बाउंड्रीज मेंटेन करने की आदत नहीं है। वो कहती है कि अगर कोई लड़की उस लड़के के करीब आ जाए जिसे कोई लड़की सीक्रेटली पसंद करती है तो जेलस फील होना बहुत नॉर्मल है। एली फिर ताकामीने की तारीफ करती है, और जब ताकामीने डिनाई करती है कि उसे शिरोटा से प्यार नहीं है तो एली कहती है कि उसका चेहरा ही सब कुछ कह देता है। शिरोटा लौट कर आता है और ताकामीने उसे वार्न करती है कि शिरोटा को कुछ भी ना बताना। एली नॉड करती है और कहती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। फिर एली कैजुअली बताती है कि उसे एक शूट पर जाना है और जल्दी से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते शिरोटा से कहती है कि क्राइम स्कूल में मिलते हैं। ये सुनकर ताकामीने का दिमाग घूम जाता है। वो सोचने लगती है कि कहीं शिरोटा क्राइम स्कूल एली के लिए तो नहीं ज्वाइन कर रहा। शिरोटा उसे समझाता है कि उसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है और वो क्राइम स्कूल सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर रहा है ताकि वो उसी यूनिवर्सिटी में जा सके जहाँ ताकामीने जाने वाली है। ये सुनते ही ताकामीने लिटरली इमोशनल हो जाती है। दिल अंदर से सॉफ्ट हो उठता है, लेकिन थोड़ी अपसेट भी होती है कि एली को पहले पता चल गया जबकि उसे नहीं। जब वो शिरोटा को हेल्प करने का ऑफर देती है, शिरोटा पोलाइटली मना कर देता है, लेकिन ताकामीने अपनी प्लॉट आर्मर उतार
उतार के टाइम रिवाइंड कर देती है। फिर वो उसे लाइटली डांटते हुए कहती है कि थैंक यू कहना सीखो और मजे से अपना प्लॉट उसे देती है, ये बोलकर के इसे पहनाना भी तुम्हारा ही काम है। वो कामली कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो देख रही है कि शिरोटा कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ उसके लिए। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है और जैसे ही शिरोटा उसका हाथ पकड़ता है वो विस्पर करती है कि वो आज उसे घर ले जाकर स्टडी कराएगी। शाम को शिरोटा उसी के सुपरविजन में पढ़ता है, लेकिन फोकस होना मुश्किल हो जाता है जब उसके सामने दो डिस्ट्रैक्शन सिमल्टेनियसली बैठी होती हैं। अगले दिन क्रैम स्कूल के बाद शिरोटा और एली को ताकामी ने मिलती है और सजेस्ट करती है कि तीनों साथ हैंग आउट करें। एली नियर बाय रेस्टोरेंट का आइडिया देती है, लेकिन शिरोटा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि पार्क वाली इंसिडेंट अभी भी उसके माइंड में है। जैसे ही वेट्रेस ऑर्डर लेके जाती है, एली बताती है कि वो भी उसी हाई स्कूल में पढ़ती है। खाने के दौरान ताकामी ने उससे क्रैम स्कूल का प्रोग्रेस पूछती है। शिरोटा प्राउडली बताता है कि सब अच्छा चल रहा है और वो खुश है कि एली उसकी क्लासमेट है। एली भी अग्री करती है और याद दिलाती है कि बचपन में वो दोनों साथ पढ़ाई करते थे। ताकामी ने तुरंत टीज करती है और कहती है शिरोटा ने उसे जबरदस्ती प्राइवेट लेसन्स देने को कहा था और कैट गर्ल की तरह कॉस्प्ले भी करवाया क्योंकि उसे किटीज पसंद है। एली मासूमियत से सोचती है कि हैलोवीन रहा होगा उस दिन। फिर एली सजेस्ट करती है कि स्टडी के बाद स्लीप ओवर करें जैसे पहले करते थे। ताकामी ने वार्न करती है, बोलती है कि वो सेम मिस्टेक ना दोहराए जो उसने की थी क्योंकि जब शिरोटा ने उसके घर स्टे किया था वो एक हफ्ते चल नहीं पाई थी। शिरोटा चौंक कर कहता है कि झूठ मत फैलाओ, लेकिन ताकामी ने कहती है कि एली को नहीं पता कि अब शिरोटा कितना बड़ा हो चुका है। बाहर जाते वक्त ताकामी ने एली को फिर वार्न करती है, लेकिन एली थोड़ा नर्वस फील करके कहती है कि वो उससे प्राइवेटली बात करना चाहती है। शिरोटा कंफ्यूज खड़ा रह जाता है। एली ताकामी से माफी मांगती है, कहती है कि उसका इरादा शिरोटा से फ्लर्ट करने का नहीं था और अगर उसने पुराने टाइम्स की बात करके उसे जेलस फील कराया हो तो वो सॉरी है। फिर एली साफ कहती है कि वो और शिरोटा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और फन में कहती है कि अगर उसे कुछ टेस्ट करना है तो वो कुकीज पसंद करेगी, सॉसेज नहीं, क्योंकि वो दोनों साइड्स पे स्विंग करती है। तभी वेट्रेस वापस आती है और एली उसके साथ हाथ में हाथ डाले निकल जाती है। ताकामी को समझ आता है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शिरोटा रोड साइड पर बैठा होता है। ताकामी ने उसके पास आती है और जब शिरोटा पूछता है कि क्या बात हुई, ताकामी ने कहती है कि बस बेवजह एली को लेकर वो थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस हो गई थी। वहीं दूसरी ओर एली को उसकी गर्लफ्रेंड स्कोल्ड कर रही होती है कि वो किसी और लड़की को क्यों घूर रही थी। वापस ताकामी और शिरोटा उसी पार्क में पहुंचते हैं। ताकामी ने पुराने बैलून्स निकालती है और शिरोटा को फिर से गेम खेलने के लिए कहती है। ये बार डील होता है, जो हारेगा उसे जीतने वाले की कोई भी डिमांड फुलफिल करनी होगी। शिरोटा जानता है कि उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए वो हर थ्रो मिस कर देता है, लेकिन सरप्राइज ट्विस्ट ये होता है कि ताकामी ने खुद उसके थ्रो के सामने आ जाती है। उसके कपड़े फिर से भीग जाते हैं और वो टीजिंगली कहती है कि उसकी प्लॉट अब क्लियरली विजिबल हो चुकी है। शिरोटा की अटेंशन फिर एली की बोल्डनेस की यादों में चली जाती है और ताकामी ने उसे देखते ही गुस्से में सारे बलून्स उसके ऊपर फेंक देती है। जीतने के बाद वो उसे कहती है कि अब तू मेरी एक टंग ट्विस्टर फुलफिल कर। शिरोटा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि पब्लिक पार्क में है यार, लेकिन ताकामी ने कहती है तू और एली ने भी तो यही किया था, अब मेरे साथ क्यों घबरा रहा है। वो फाइनली पूछती है कि उसे कहाँ एक्सपीरियंस करना है और शिरोटा गिव अप करके कहता है कि फाइन, तुम कहाँ से शुरू करना चाहती हो। दोनों फिर एक जगह जाते हैं और जो होता है वो सीन यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा। सीन के एंड में ताकामी ने शिरोटा को बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि जब भी शिरोटा इस पार्क में आए उसे एली की याद ना आए, बल्कि सिर्फ वही याद रहे जो आज उनके लास्ट समर ब्रेक के दिन उनके बीच हुआ। ताकामी ने शिरोटा से प्रॉमिस किया था कि क्रैम स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे पढ़ाई में हेल्प करेगी, इसलिए वो दोनों एक लेजर फैसिलिटी में पहुंचते हैं। शिरोटा सोचता है कि ताकामी ने सिर्फ उसी के लिए यहाँ आई है, इसलिए वो उसे किसी भी तरह रिपे करना चाहता है। तभी ताकामी ने उससे पूछती है कि स्टडी शुरू करने से पहले कुछ करना है क्या, तो शिरोटा सजेस्ट करता है कि चलो ड्रिंक्स ले आते हैं। ताकामी के पास पहले से 2 ड्रिंक कूपन्स होते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें दिखाए शिरोटा डिसअपियर हो जाता है और हाथ में ड्रिंक्स लेके वापस आता है। ताकामी अनॉयड हो जाती है और टाइम रिवाइंड करके उसे कूपन पकड़ाती है ताकि उसका भी कुछ यूज हो जाए। इसके बाद दोनों जनरल स्टोर जाते हैं जहाँ वो रैंडम चीजें एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ ताकामी को एक प्यारा प्लशी दिखता है और वो उसे थोड़ी देर तक एडमायर करती है। शिरोटा तुरंत उसे सरप्राइज देने के लिए खरीदने चला जाता है, लेकिन ताकामी अगेन टाइम रिवाइंड करती है क्योंकि वो अभी किसी से गिफ्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं है। फिर वो लोग बोटिंग पर जाते हैं और ताकामी एडमिट करती है कि ये एक्सपीरियंस उम्मीद से ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब शिरोटा एग्जॉस्टेड हो जाता है और वो पैडल देने के लिए बोलती है, शिरोटा अल्फा मेल बनने की कोशिश करता है। ताकामी को ये ओवर एक्टिंग पसंद नहीं आती और वो गुस्से में पानी में कूद जाती है। फिर रिवाइंड करके पूरा बोट प्लान ही कैंसिल कर देती है। वो इतना अपसेट हो जाती है कि खुद ही अपनी प्लॉट आर्मर पहन लेती है। जब शिरोटा पूछता है कि उसे कहने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी तो वो चिढ़ जाती है। शिरोटा फाइनली रियलाइज करता है जितनी कोशिश वो रिपे करने में कर रहा है वो शायद काम नहीं कर रही, लेकिन ताकामी कहती है कि वो खुद से नाराज है क्योंकि ये आउटिंग एक्चुअली शिरोटा को रिवॉर्ड करने के लिए थी, ना कि उसके लिए। शिरोटा उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। फिर वो एडमिट करता है कि उसने पूरी प्लानिंग रात भर जाकर की थी ताकि वो दिन ताकामी के लिए फन हो। ये सुनकर ताकामी का दिल लिटरली पिघल जाता है, बट फिर भी टीज करते हुए कहती है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, ये सोचकर कि वो उसे खुश कर सकता है। कुछ दिनों बाद शिरोटा ताकामी के घर जा रहा होता है और रास्ते में एली टपक पड़ती है। ताकामी की केयरफुली प्लान्ड प्राइवेट
ब्रेक टाइम में अब वो भी उनके साथ कबाब में हड्डी बनकर जा रही है। ताकामी ने क्लियरली इरिटेट हो जाती है और पूछती है कि एली ने अपनी गर्लफ्रेंड रूरका से टीचिंग क्यों नहीं ली। एली बताती है कि रूरका काम में बहुत बिजी रहती है और रेयरली हैंग आउट करती है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं होता। तभी एली एक्सीडेंटली ताकामिने के प्लॉट टच कर देती है और शिरोटा डर जाता है कि कहीं ताकामिने ब्लास्ट न हो जाए। तंग आकर ताकामिने शिरोटा को ड्रिंक्स लाने भेज देती है, लेकिन शिरोटा हेजिटेट करता है कि दोनों गर्ल्स को अकेला छोड़ना ठीक रहेगा क्या। लेकिन जैसे ही ताकामिने उसे इविल साइड आई देती है, वो फुल स्पीड से स्टोर की तरफ भाग जाता है। उसके जाने के बाद ताकामिने एली को कहती है कि घर चली जा, क्योंकि वो दो इडियट्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। एली पूछती है कि क्या वो और शिरोटा डेटिंग कर रहे हैं। ताकामिने एक्टिंग करती है जैसे शिरोटा की कोई वैल्यू ही नहीं है, बट एली उसकी एक्टिंग को इंस्टेंटली पकड़ लेती है और कहती है कि शिरोटा इतना डम है कि उसे हिंट्स भी समझ नहीं आते। ताकामिने एडमिट करती है कि उसने कई बार इनडायरेक्टली कोशिश की है, लेकिन शिरोटा का रिएक्शन हमेशा फ्लैट रहा, जिससे उसे डाउट होने लगा कि वो फीलिंग्स म्यूचुअल भी हैं या नहीं। लेकिन फिर वो एक फेक स्टोरी बनाती है। एक दूसरी लड़की ने शिरोटा को कैट कॉस्प्ले में रिज करने की कोशिश की थी और तो और उसके साथ बात भी ली थी, लेकिन ये टैक्टिक्स भी काम नहीं आए। एली समझ जाती है कि ताकामिने खुद की ही स्टोरी बता रही है। फिर वो सीधा उससे पूछती है कि क्या शिरोटा ने उस मिस्ट्री गर्ल के लिए कुछ किया है। ताकामिने फिर याद करती है कैसे शिरोटा रात के वक्त पार्क भागा था जब वो ठीक नहीं थी, तो उसका पूरा ख्याल रखा और यहाँ तक कि एक पूरा दिन प्लान किया ताकि वो एंजॉय कर सके। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो है कि शिरोटा इतनी मेहनत कर रहा है ताकि वो उसी यूनिवर्सिटी में जा सके जहाँ ताकामिने जाएगी। उसे लगता है कि शिरोटा सिर्फ अपने मॉरल्स की वजह से ये सब कर रहा है, लेकिन एली कहती है कि इतनी डेडिकेशन खुद में ही प्रूफ है कि उसे फीलिंग्स हैं। वो क्लियरली उसे पसंद करता है, वो टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। ताकामिने फाइनली पूछती है कि क्या एली अश्योरेंस देने आई थी या सिर्फ प्लॉट टच करने। एली हंसते हुए माफी मांगती है और ताकामिने मस्ती में कहती है कि नेक्स्ट टाइम परमिशन लेकर आए तो प्ले करने देगी। तभी शिरोटा ड्रिंक्स लेकर लौट आता है और धीरे से सीढ़ियां चढ़ता है, ये सोचते हुए कि गर्ल्स ठीक तो है ना। फिर उसे लगता है कि अंदर से कुछ स्ट्रेंज साउंड्स आ रहे हैं और कॉशियसली डोर के पास ईयर्स लगाकर सुनने लगता है। अंदर से आवाज आती है कि दोनों रॉक पेपर सीजर्स खेल रही हैं, लेकिन ज्यादा फोकस सीजर्स पे है। शिरोटा के माइंड में टोटली अलग सीन चलने लगता है जहां एली ताकामिने की किटी से खेल रही है, बट क्लियरली वो किटी कुछ और ही है। कुछ दिनों बाद ताकामिने और शिरोटा साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। चलते चलते ताकामिने कहती है कि उसे अपनी करंट स्कूल यूनिफॉर्म काफी पसंद है। वो याद करती है कि उसकी समर यूनिफॉर्म थोड़ी रिवीलिंग थी और तब उसे अपने प्लॉट को लेकर थोड़ी चिंता होती थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। शिरोटा ये सुनकर इंस्टेंटली फ्लस्टर्ड हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ताकामिने ने पिछले पूरे विंटर में कोई प्लॉट आर्मर पहनी ही नहीं थी। शिरोटा की ऑकवर्ड हालत देखकर ताकामिने मूड बनाने लगती है और कहती है कि चलो एक मजेदार गेम खेलते हैं। वो उससे कहती है कि पीछे मुड़कर देखो, फिर अपनी टाइम पावर्स यूज करके सीन चेंज कर देती है कि जैसे वो अपनी अम्ब्रेला भूल गई हो। अब ट्विस्ट ये है कि शिरोटा को गैस करना है कि ताकामिने ने कौन सी आइटम यूज की है पावर एक्टिवेट करने के लिए। स्टेशन पहुंचने से पहले गैस करना होगा और जो हारेगा उसे विनर का ऑर्डर मानना पड़ेगा। शिरोटा प्रोटेस्ट करता है कि ये तो प्योर लक है, 50-50 चांस है, बट ताकामिने कहती है कि अगर उसमें असली रिज है तो वो गैस कर सकता है। फिर वो टीज करती है कि अगर शिरोटा जीत गया तो वो उसे स्विम सूट में पढ़ाई सिखाएगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन शिरोटा को ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि अगर वो हार गया तो ताकामिने उससे क्या करवाएगी। ताकामिने अपना ऑर्डर रिवील करती है। उसका प्लान है शिरोटा को बांधकर उसकी अपनी ही आवाज की रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनवाना। ये सोचते ही शिरोटा की रूह तक कांप जाती है। रास्ते में शिरोटा सोचता है कि कैसे सही जवाब पता करे बिना ताकामिने की नजरों में फ्रीक बने। वो पडल में उसका रिफ्लेक्शन चेक करने की सोचता है, ये देखने के लिए कि क्या उसने प्लॉट आर्मर यूज की है, बट फिर खुद को रोक देता है क्योंकि उसकी प्लॉट देखने के लिए अभी वो मेंटली रेडी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचने तक शिरोटा एक वाइल्ड गेस करता है, बट सैडली गलत निकलता है। ताकामिने मजे से उसे टीज करती है और रिवील करती है कि वो तो चाहती थी कि शिरोटा जीते ताकि पता चले कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। उसने तो पडल पर भी चलकर हिंट देने की कोशिश की, बट शिरोटा ने नोटिस ही नहीं किया। वो ऑकवर्डली ब्लश करता है। अब ताकामिने के पास है ऑर्डर देने का हक एंड वो कहती है कि वो डिपेंड करेगा कि आज वो ट्रेन में कैसा बिहेव करता है। ट्रेन राइड के दौरान वो दोनों स्कूल के अपकमिंग कल्चरल फेस्ट की बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनकी क्लास को सिंड्रेला पार्टी ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जब शिरोटा कहता है कि वो बैक स्टेज हेल्प करेगा, ताकामिने उसे रिमाइंड करती है कि पिछले साल भी वो स्टेज से भाग गया था, लेकिन इस बार ताकामिने को परफेक्ट सिंड्रेला परफॉर्मेंस देनी है एंड उसके लिए उसे शिरोटा हर टाइम स्टेज पर चाहिए। बाद में क्लास में ताकामिने प्राउडली अनाउंस करती है कि वो सिंड्रेला का रोल प्ले करेगी और पूरी क्लास एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो वॉलंटियर्स मांगती है स्टेज वर्क के लिए, बट जैसे ही शिरोटा हाथ उठाता है ताकामिने बेंच पर चढ़कर टाइम रिवाइंड कर देती है और उसे बुला लेती है नोट्स लिखवाने के लिए। इसके बाद जब प्रिंस का रोल असाइन करने की बारी आती है तो क्लास में डिस्कशन शुरू हो जाता है, बट ताकामिने सीक्रेटली शिरोटा को हिंट देती है कि अब टाइम है उसके क्लोजेट ड्यूटीज निभाने का। कुछ लड़के वॉलंटियर करते हैं, बट तभी टॉप रैंक्ड स्टूडेंट सियाद भी हैंड रेज करता है। वो काफी पॉपुलर है, लेकिन शिरोटा जानता है कि उसका लड़कियों के साथ पास्ट अच्छा नहीं रहा। धीरे धीरे बाकियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और ताकामिने रियलाइज करती है कि अगर सियाद को रोल मिल गया और अगर उसे उसकी पावर्स का पता चल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है किसी भी क्रीपी तरीके से। इस पॉसिबल डिजास्टर से बचने के लिए शिरोटा अपना फुल सिम मोड एक्टिवेट करता है और खुद को वॉलंटियर कर देता है, जिससे सियाद के साथ एक नई राइवलरी शुरू हो जाती है। ताकामिने एक ओपन
वोट करवाती है डिसाइड करने के लिए कि कौन जीतेगा। और जैसे एक्सपेक्टेड था, शिरोटा पॉपुलैरिटी कंटेस्ट हार जाता है। घर जाते टाइम वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में अजी को अपना क्लोजेट बनाने वाली है, लेकिन ताकामी ने कहती है कि उसने वो बस उसे मोटिवेट करने के लिए बोला था। फिर वो पूछती है कि उसने प्रिंस गार्ड की रोल के लिए अप्लाई क्यों किया, तो शिरोटा बोलता है कि इससे उसे काफी स्क्रीन टाइम मिलेगा और वो उसकी हेल्प कर सकेगा जब भी वो चाहे। भले ही वो हार गया पर उसे एक वोट तो मिला ही, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि इतना डम कौन है जिसने उसके लिए वोट किया। अगले कुछ दिनों तक सारे स्टूडेंट्स क्लास के बाद इकट्ठा होते हैं प्ले की तैयारी के लिए और अब बस एक दिन बचा है। उस दिन ताकामी ने क्लास से पूछती है कि किसी को हेल्प चाहिए क्या, तो एक लड़की स्टेज बैकड्रॉप में हेल्प मांगती है। बाकियों ने भी हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन जब शिरोटा थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करता है तो ताकामी ने खुद उसके पास जाकर सॉफ्टली कहती है एक हाथ दे दो ना। बस फिर क्या, बाकी स्टूडेंट्स उसे साइड आइज देने लगते हैं क्योंकि वो उससे जेलस हो जाते हैं कि ताकामी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। काम शुरू करते हुए शिरोटा रियलाइज करता है कि ये पहली बार है जब उसने उससे सबके सामने बात की है। तभी एक और स्टूडेंट उसे डांट देता है डिजाइन खराब करने के लिए, लेकिन ताकामी ने गुस्से में आकर टाइम रिवर्स कर देती है और सब कुछ रिवाइंड हो जाता है ठीक उस पॉइंट पे जब शिरोटा ने गलती नहीं की थी। फिर वो उसे बैक स्टेज ले जाकर बताती है कि बैकड्रॉप वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसे सही से करना होगा। साथ ही वो उसे उसके क्लोजेट ड्यूटीज भी याद दिलाती है। शिरोटा जब वो काम कर ही रहा होता है, ताकामी ने कैजुअली किसी और लड़की से बात करने लगती है और काम पूरा होने से पहले ही चली जाती है, ये कहते हुए कि अब वो बाकी खुद कर लेगी। वो सॉफ्टली कहती है नेक्स्ट टाइम थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा और मेड कॉस्ट्यूम ट्राई करती है, जिससे सारे लोग उसके ब्यूटी पे फिदा हो जाते हैं। सारा काम पूरा होने के बाद ताकामी ने सबको अप्रिशिएट करती है और कहती है कि अब आराम करो ताकि कल मजे से एंजॉय कर सको। सबके चले जाने के बाद शिरोटा अकेला रह जाता है और उसे ताकामी ने का मैसेज आता है कि वो रूफटॉप एंट्रेंस पे आए। वहां पहुंचकर वो सोचता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन ताकामी ने चिल मूड में आती है और लॉक खोल देती है क्योंकि उसे प्रेसिडेंट होने के नाते कीज मिल गई थी। वो दोनों रूफटॉप जाते हैं और शिरोटा अमेज्ड हो जाता है इतने सारे स्टार्स देखकर। जब वो पूछता है कि यहाँ क्यों लाया गया, तो ताकामी ने कहती है कि बस उसके साथ स्टार गेज करना चाहती थी। वो बताती है कि अगला साल एंट्रेंस एग्जाम्स का है, तो ये फेस्टिवल उनका आखिरी प्रॉपर टाइम है एंजॉय करने का। उसे लगता है कि वो उसे ये थ्रिल फील कराने के लिए लाई थी, इसलिए वो कहता है कि चलो यूनिवर्सिटी के कल्चरल फेस्ट में भी साथ एंजॉय करेंगे जो इससे भी बड़ा होगा। जब वो बोलता है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड है, तो ताकामी ने थोड़ा ब्लश कर जाती है और टीजिंगली पूछती है कि कौन सी नाइट। अब शिरोटा क्लैरिफाई करता है कि मतलब फेस्ट प्रिपरेशन वाली नाइट्स। फिर ताकामी ने थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे सिंड्रेला कभी पसंद नहीं थी क्योंकि वो कुछ चाहती थी लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं। ताकामी ने मानती है कि रियल लाइफ में कोई फेरी गॉड मदर नहीं आती और जो चाहिए उसके लिए खुद एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन उसे सिंड्रेला से थोड़ी सिंपैथी भी है क्योंकि कई बार प्राइड आड़े आती है। वो इनडायरेक्टली एडमिट करती है कि अब उसमें हिम्मत आ गई है जो वो चाहती है वो ओपनली कहने की, और फिर शिरोटा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मैजिक वर्ड्स बोलने से पहले उसे छींक आ जाती है और शिरोटा पैनिक करता है कि कहीं उसे कोल्ड ना हो जाए, इसलिए वो अपनी जैकेट दे देता है और कहता है कि अब घर चलते हैं। ताकामी ने डिसाइड करती है कि वो बात फिर कभी कहेगी। अगले दिन फेस्टिवल में ताकामी ने क्लास को बताती है कि दोपहर से पहले एक बार रिहर्सल होगी, तो तब तक सब एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो देखती है कि शिरोटा पसीने में भीग रहा है और बिल्कुल पिग जैसा लग रहा है, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे हॉल में खींच ले जाती है। सब लोग देख के शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहती है कि वो बस चाहती है कि शिरोटा एंजॉय करे ताकि उसकी नर्वसनेस कम हो जाए, और शिरोटा शॉक्ड रह जाता है ये देखकर कि ताकामी ने उसके लिए जेन्युइनली कंसर्न दिखा रही है। इधर बाकी लोग शिरोटा पर ताने मारने लगते हैं क्योंकि ताकामी ने उसका हाथ पकड़े हुए है, जिससे वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। लोगों की नजरों से बचने के लिए ताकामी ने उसे लेकर हॉल ऑफ स्पाइडर्स में चली जाती है, लेकिन शिरोटा जल्दी समझ जाता है कि असल में ताकामी ने खुद उन 8 टांगों वाले डीमंस से डरती है। उसे याद आता है कैसे थंडर से भी वो डर गई थी, मतलब उसे जंप स्केयर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिरोटा कहता है चलो वापस चलते हैं, लेकिन ताकामी ने अपनी इमेज बचाने के लिए आगे बढ़ने की जिद करती है, लेकिन जैसे ही उसे पहला जंप स्केयर मिलता है वो तुरंत टाइम रिवर्स कर देती है और बहाना बनाती है कि उसने प्रिटेंड किया ताकि शिरोटा रिलैक्स फील करे। फिर दोबारा जंप स्केयर आता है और इस बार वो अपनी दूसरी ड्रेस से टाइम रिवर्स करती है। अब तो वो लिटरली पैनिक में आ जाती है, लेकिन जब शिरोटा कहता है कि ये तो फेक हॉन्टेड हाउस है, तब भी वो एक्ट करने का नाटक करने लगती है। आगे बढ़ते हुए शिरोटा समझ जाता है कि ताकामी ने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए कर रही है ताकि उसे बेटर फील हो। तभी एक जायंट स्पाइडर उसकी टांग पकड़ लेता है और वो डर के मारे शिरोटा की गोद में कूद जाती है, जिससे शिरोटा को उसकी मेलन्स की इलास्टिसिटी महसूस होती है। और जैसे ही और स्पाइडर्स ऊपर से गिरते हैं, ताकामी ने चिल्लाते हुए भाग जाती है और शिरोटा उसके पीछे दौड़ता है। वो उसे वेब में फंसा हुआ पाता है जहाँ उसका पूरा म्यूजियम डिस्प्ले पर है। शिरोटा उसे फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई देती है और ताकामी ने घबरा जाती है क्योंकि उसे डर है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तभी शिरोटा डिसाइड करता है कि वो हॉन्टेड हाउस का पार्ट बन जाएगा और उन लड़कियों को डरा कर भगा देगा, लेकिन वो लड़कियां इतनी क्रिंज हो जाती हैं कि चुपचाप निकल जाती हैं। बाद में शिरोटा ताकामी ने से माफी मांगता है, लेकिन वो बोलती है कि ये सब उसका मास्टर प्लान था। फिर वो दोनों वेटिंग रूम में जाते हैं जहाँ पता चलता है कि अजी जो मेन लीड का रोल कर रहा था अब तक स्कूल नहीं आया है और उसका फोन भी बंद है। तभी वो एंट्री मारता है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से गिरा हो और अब वो लीड प्ले नहीं कर सकता। ताकामी ने सजेस्ट करती है कि किसी छोटे रोल को काट दिया जाए ताकि मेन लीड को रिप्लेस किया जा सके, और वो छोटा रोल है प्रिंस गार्ड। मतलब अब
शिरोटा को बनना होगा मेन लीड। प्ले स्टार्ट होती है और ताकामी ने स्टेज पर एंट्री लेती है ओपनिंग सीन में, जहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की बताया जाता है जो जंगल के बाहर रहती है। उधर शिरोटा पीछे लाइंस रिहर्स कर रहा होता है, जैसे किसी ट्रैप पार्टी में आ गया हो जो ना नहीं कर सका। उसे बस काम रहना है क्योंकि प्रिंस के ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। स्टेज पर सिंड्रेला को टी लाने को कहा जाता है, लेकिन वो टी खराब टेस्ट करती है। उसकी स्टेप मॉम वो टी उसके फेस पर फेंक देती है, जिससे उसकी प्लॉट आर्मर सी थ्रू हो जाती है और उसे फ्लोर साफ करना पड़ता है। ऑडियंस पूरा अटेंशन दे रहा है प्ले में, जिससे शिरोटा और नर्वस हो जाता है। स्टेप सिस्टर्स उसे बॉल में साथ चलने से मना कर देती हैं और वो एक सैड सॉन्ग गाने लगती है। फेरी गॉडमदर उसकी आवाज सुन लेती है और उसे एक रॉयल ड्रेस देती है, ये कहकर कि मिडनाइट से पहले वापस आ जाना। ताकामी ने बैक स्टेज जाती है चेंज करने और शिरोटा को स्वेटिंग देखकर कैजुअली कहती है कि बस एंजॉय करो। जब ताकामी ने वापस स्टेज पर जाती है, शिरोटा को याद आता है कि उसने कहा था ये स्कूल का आखिरी बड़ा फेस्टिवल होगा, इसलिए वो चाहती है कि इसे पूरी तरह एंजॉय किया जाए। तभी अनाउंसर प्रिंस को बुलाता है और शिरोटा स्टेज पर एंट्री लेता है, बस ये सोचते हुए कि कम से कम अपनी पहली लाइन तो सही से बोल दे। लेकिन जैसे ही वो ऑडियंस की तरफ देखता है और दर्जनों लोग उसे डेथ स्टेयर्स दे रहे होते हैं, उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसे पैनिक में देखकर ताकामी ने उसे पुश कर देती है और अपनी प्लॉट आर्मर उतारकर टाइम रिवाइंड कर देती है, ठीक उस मोमेंट से पहले जब शिरोटा को स्टेज पर बुलाया गया था। फिर वो उसे चेंजिंग रूम में ले जाती है और अच्छे से डांटती है कि इतना केयरलेस क्यों था। साथ ही समझाती है कि ऑडियंस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे ताकामीने को देखना है जब वो स्टेज पर हो। इस बार शिरोटा कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर जाता है। उसके माइंड में ताकामीने के हार्श बट कैरिंग वर्ड्स गूंज रहे होते हैं। वो कैजुअली उससे कहता है डांस करोगी मेरे साथ, और ताकामीने खुशी से अग्री कर लेती है। शिरोटा रिलीव्ड फील करता है कि चलो फर्स्ट लाइन तो निकल गई, अब बस ताकामीने के सोलो खत्म होने का वेट करना है ताकि वो फिर से सीन में एंटर कर सके। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, शिरोटा रियलाइज करता है कि उसका फेस ताकामीने की चॉकलेट फैक्ट्री में घुसा हुआ है। ताकामीने अपनी एंजेलिक वॉइस में गाना गाती है और शिरोटा उसकी प्लॉट आर्मर वापस पहनाता है। लाइट वापस आती है और समहाउ शिरोटा सही टाइम पर स्पॉट पर पहुंच जाता है और स्टोरी स्मूथली चलती है। क्लाइमैक्स में प्रिंस आता है सिंडेरेला का शू ट्राई करवाने, लेकिन तभी अजी स्टॉर्म करता है सीन में और बोलता है कि शिरोटा इम्पोस्टर है जिसने उसकी जगह ले ली। शिरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं था, अब उसे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ताकामी ने जल्दी से नए सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, लेकिन तभी अजी सीन में फुल ड्रामा ले आता है। वो बोलता है कि शिरोटा जैसे फिल्थी लड़के को ताकामीने को टच करने देना गलत है, जबकि वो खुद एक हफ्ते से रोज हाथों में हैंड क्रीम लगा रहा है, जिससे शिरोटा समझ आता है कि असल में एजी उससे जेलस है क्योंकि वो खुद ताकामीने को टच करना चाहता था। ताकामीने सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन शिरोटा अब जेन्युइनली पिस्ड हो चुका है क्योंकि अजी उसकी और ताकामीने की लास्ट फेस्टिवल मेमोरी रूइन कर रहा है। शिरोटा उसे बीच में ही काटते हुए बोल देता है अगर मैं इम्पोस्टर भी हूँ तो भी मैं ताकामीने को हारने नहीं दूंगा, और तुम जैसे सेल्फिश इंसान तो उसे डिजर्व भी नहीं करता। ये लाइन सुनकर ना सिर्फ ताकामीने का दिल धक धक करने लगता है, बल्कि पूरे क्राउड के सामने शिरोटा एकदम रियल हीरो बन जाता है। नैरेटर थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करता है ऑडियंस से पूछकर कि सिंड्रेला अब किसे चुनेगी, लेकिन तभी ताकामीने स्टेज पे शिरोटा को एकदम से किस कर देती है। सब लिटरली शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो शिरोटा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से घसीटते हुए बाहर ले जाती है और दोनों थिएटर से भाग जाते हैं। बाद में कुछ लड़कियां ताकामीने से पूछती हैं कि क्या उसने सच में शिरोटा को किस किया, और वो पूरी स्वैग में बोलती है प्ले बचानी थी, जो करना पड़ा वो किया। जैसे जैसे फेस्टिवल का एंड आता है, ताकामीने शिरोटा की एक्टिंग को पॉसिबल बताकर तारीफ करती है और शिरोटा सोचने लगता है कि शायद ये किस उसे गुड पपी बनने की रिवॉर्ड में मिला है। वो सीधा उससे पूछता है कि उसने उसे किस क्यों किया, तो ताकामीने बड़ी ठंडे अंदाज में बोलती है मैं तो फिर से करूंगी, फिर से और फिर से, जब तक तुम खुद नहीं समझ जाते क्यों। शिरोटा थोड़ी देर सोचता है और फिर सोचता है शायद इसलिए क्योंकि ताकामीने चाहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में भी उसका क्लोजेट बनूं। लेकिन ये सुनते ही ताकामीने एकदम अनॉयड होकर टाइम रिवर्स कर देती है क्योंकि वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थी कि शिरोटा अभी तक सही जवाब नहीं समझ पाया। उसे क्लोजिंग सेरेमोनी के लिए जाना होता है, तो वो जाते जाते बोलती है अच्छे से सोचो, जब तक सही जवाब नहीं मिलता तुम मेरे क्लोजेट बने रहोगे। और इसी के साथ इस सीजन की कहानी यहीं खत्म होती है।